अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी तरह की वेबसाइट बनानी है तो पहले प्लान रेडी करो, तभी आप आराम से और बढ़िया सी वेबसाइट बना पाओगे। रियल एस्टेट वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे दो तरह की लिस्टिंग होने वाली है। एक तो होगी प्लॉट और लैंड, मतलब जो नॉर्मल जमीन वगैरह बिकती है, प्लॉट बिकते हैं, एक लिस्टिंग हम उसकी करवाएंगे। और दूसरी होती है डेवलप्ड प्रॉपर्टीज। डेवलप्ड प्रॉपर्टीज जैसे कि बने बनाए घर, हाउस हो गया, विला हो गया, बंगलो वगैरह हो गया, या कोई होटल वगैरह बिक रहा है, मतलब ओवरऑल पूरी डेवलप्ड प्रॉपर्टी है ना। तो दो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी हो गई। अगर लैंड की या प्लॉट की हम बात करें तो उसमें क्या क्या डिटेल्स यूजर देखना चाहेगा प्रोडक्ट पेज पे या लिस्टिंग वाले पेज पर। वो देखना चाहेगा भाई कि डायमेंशन क्या है, जो प्लॉट का एरिया है, साइज है, वो क्या है स्क्वायर फीट वगैरह में। प्लॉट का प्राइस पर स्क्वायर फीट आप कितना चार्ज कर रहे हो, या जो लिस्टिंग आपने क्रिएट की है उसका आखिर प्राइस कितना है। देन फेसिंग क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कॉर्नर प्रॉपर्टी है या नहीं है, मतलब वो कॉर्नर वाला प्लॉट है क्या, नंबर ऑफ ओपन साइड्स, कितनी साइड ओपन होती है, 2 है, 4 है, तो वो सारी चीजें हमें प्रॉपर्टी वाले पेज पे दिखानी होंगी। देन बाउंड्री वॉल है या नहीं है, यस या नो वगैरह हमें दिखाना होगा। जो सामने रोड है बेसिकली प्रॉपर्टी के, वो कितना चौड़ा रोड है वो हमें मेंशन करना होगा। प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, हम गूगल मैप की हेल्प से बेसिकली दिखाएंगे प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है। और प्रॉपर्टी का कोड, मतलब एक यूनिक आईडी भी हम क्रिएट करेंगे, ये हम खैर मैनुअली क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेवलप्ड प्रॉपर्टीज की तो उस केस में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको यूजर को दिखानी होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी टाइप क्या है, क्या वो घर है, विला है, फ्लैट है, मतलब क्या है बेसिकली वो, कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 कितने रूम्स हैं, प्रॉपर्टी का डायमेंशन मतलब एरिया क्या है, बिल्ड ईयर, वो प्रॉपर्टी किस साल में बनाई गई, 2015 में बनी, 10 में बनी, कब बनी थी, वो हमें मेंशन करके दिखाना होगा। प्रॉपर्टी का एक्चुअल में प्राइस क्या है, मतलब क्या चार्ज करने वाले हो आप। प्रॉपर्टी का लोकेशन गूगल मैप पे दिखा सकते हैं। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिखानी होती है जो हम लैंड के केस में नहीं दिखाते हैं लेकिन डेवलप्ड प्रॉपर्टीज में दिखाते हैं, जैसे कि इस प्रॉपर्टी में स्विमिंग पूल मिलेगा नहीं मिलेगा, बेसमेंट है या नहीं है, कार पार्किंग है कि नहीं है, गेस्ट के लिए बाथरूम है या नहीं, गार्डन है, वाटर सप्लाई कौन सी है, बोरिंग सबमर्सिबल वाली है, सप्लाई वाला पानी आता है, किचन साइज क्या है, ड्राइंग रूम है या नहीं है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। फिर फीचर्स क्या क्या है, अगर मान लो फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी है, एयर कंडीशनिंग मिलेगा नहीं मिलेगा, टीवी केबल, वॉशर है, इन्वर्टर है, विंडो कवरिंग है, रेफ्रिजरेटर है, होम थिएटर वगैरह है या नहीं है, डाइनिंग रूम वगैरह है या नहीं है ना। होम थिएटर यहाँ पे स्क्वायर फीट मैंने लिख दिया है, ये होना चाहिए यस या नो, है या नहीं, है ना। तो ये कुछ एसेंशियल जानकारी है जो हमें डेवलप्ड प्रॉपर्टी वाले पेज पे दिखानी होंगी। तो पहले हमारे पास ये प्लान रेडी होना चाहिए, फिर इसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी साइट को डेवलप करेंगे। चलिए, अब साइट कैसे बनाई जाएगी। आपको पहले तो गूगल पे जाना है, क्योंकि हमें सर्वर चाहिए होता है, वेबसाइट बिना सर्वर के नहीं बनती। लेकिन अभी आपको लाइव सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके हमें पैसे पे करने होते हैं। अभी पहले हम फ्री वाला सर्वर यूज करेंगे। जब पूरी साइट आपकी रेडी हो जाएगी, आप बना लोगे, उसके बाद उस साइट को हम लाइव सर्वर पे कैसे शिफ्ट करेंगे वो मैं आपको एंड में समझाऊंगा। पहले तो आपको गूगल पे जाना है, यहां पे आप टाइप करोगे हाउ टू मेक अ वेबसाइट और आगे आपको टाइप कर देना है वेब सॉफ्ट ग्लोबल। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद आप जैसे ही एंटर पुश करोगे, सबसे पहला लिंक आपको यहां पे दिखाई देगा, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। इस पर आपको जाना है। यहां पे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है हाउ टू मेक अ वेबसाइट के ऊपर। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, यहां पे ये रहा, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अ लोकल सर्वर, है ना। इस पे आप क्लिक कर लेना और लोकल सर्वर को आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लोगे। ये मेरे गूगल ड्राइव का लिंक है। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखो मेरे सामने भी एक विंडो ओपन होने वाली है, कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। अभी आई थिंक इसकी अपडेट भी आई हुई है, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। ऑलराइट, सो ये इसका इंटरफेस है। अब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक बड़ा सा प्लस मुझे दिखाई दे रहा है, ऐड लोकल साइट। इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेबसाइट हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इस नाम को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको मैं नाम देता हूँ रियल ESTAT, रियल एस्टेट। ठीक है, एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक डमी डोमेन नेम हमें मिल जाएगा, मतलब एक वेबसाइट का नाम बेसिकली है, एक एड्रेस है, वो हमें मिल जाता है इस नाम के बेसिस पे। तो real-estate.local नाम से हमारा डोमेन नेम रहने वाला है। बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। प्रिफर्ड पहले से ही सिलेक्टेड है, कंटिन्यू पे फिर से आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। इस यूजर नेम और पासवर्ड को हम यूज करेंगे अपनी वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए। तो इसे हम एडमिन का लॉग इन डिटेल भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं अपना नाम क्रिएट करूंगा, सद्दाम, मतलब यूजर नेम है वो मेरा नाम हो गया, और एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद ऐड साइट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में कोई पासवर्ड वगैरह है तो वो आपको यहाँ पे भी एंटर करना पड़ेगा, ये परमिशन मांगेगा। तो मैं अपने कंप्यूटर का पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँगा। ओके, एंड देन ओके।
सो वर्डप्रेस ऑलमोस्ट हमारे इस डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो रहा है। कौन सा डोमेन नेम दिया गया है? real-estate.local। सो अभी राइट नाउ वर्डप्रेस प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया इस डोमेन नेम पर। अब राइट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, एक है ओपन साइट और दूसरा है WP एडमिन। पहले मैं ओपन साइट पे क्लिक करूंगा और देखो ये एक बेसिक सी वेबसाइट हमारे सामने बन के आ गई है और यहाँ पे डोमेन नेम क्या है? real-estate.local। ये हमारे वेब ब्राउजर पे रन करेगी, सिर्फ हमारे लोकल कंप्यूटर पे, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल सर्वर यूज कर रहे हैं। अभी ये साइट इंटरनेट पे काम नहीं करेगी। कोई और यूजर अगर इस डोमेन नेम को अपने कंप्यूटर पे ओपन करेगा तो साइट ओपन नहीं होने वाली है। तो जब तक आप साइट बना रहे हो ना, आपको होस्टिंग में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लोकल सर्वर पे बना सकते हो और अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो साइट कैसे दिखाई दे रही है। ठीक, अब ये जो स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो हर एक यूजर को दिखाई देने वाला है। इसी तरह से एक और पैनल होता है जिसे हम कहते हैं बैक एंड। बैक एंड यानी एडमिन पैनल, जिसे हम सिर्फ यूज कर पाएंगे। बैक एंड पैनल को कैसे एक्सेस किया जाता है? जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा उसके आगे आपको लगाना है /WP-admin या -admin और ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। सेम यूजर नेम और पासवर्ड आपको टाइप करना है जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम पे क्रिएट किया था, वर्डप्रेस यूजर नेम और पासवर्ड, है ना। तो मेरा ऑटो फिल्ड है ब्राउजर में, मैं सिंपली लॉग इन कर लेता हूं। अब ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कह सकते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, वर्डप्रेस का एडमिन पैनल भी कहलाता है, या हम वर्डप्रेस का बैकएंड भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पैनल कौन सा वाला होता है? फिर से मैं आपको न्यू टैब में ओपन करके दिखा देता हूं। ये कहलाता है फ्रंट एंड, जिसे हर एक यूजर देखता है। चलिए, अब अगला स्टेप क्या है? हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है। पहले हम एक फ्री वाली थीम यूज करने वाले हैं। आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम्स पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू थीम पे जाते हैं। नाउ यहां पे आपको एक थीम दिखाई देगी, एस्ट्रा थीम। अगर आपको दिख रही है तो सीधा यहीं से इंस्टॉल कर लेना, नहीं दिखाई देती है तो सर्च बॉक्स में आप टाइप करोगे ASTRA एस्ट्रा, तो ये आपको वो थीम दिखाई दे जाएगी। इंस्टॉल करके इस थीम को हम एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही हम थीम चेंज करते हैं अपनी वेबसाइट की, हमारी वेबसाइट का डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मतलब थीम्स बेसिकली डिफाइन करती है कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। तो थीम देखो इंस्टॉल तो हो गई, अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद एक काम करते हैं, अपने फ्रंट एंड को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया है ना। थीम हमने चेंज कर ली है। अब कुछ एसेंशियल प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी पूरी रियल एस्टेट की वेबसाइट को अपने हिसाब से बना पाएंगे और कस्टमाइज कर पाएंगे। तो कुछ प्लगइन्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। प्लगइन्स बेसिकली होते क्या हैं? छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने का काम करते हैं। तो पहले हमें प्लगइन्स में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाना है। अभी राइट नाउ कोई भी प्लगइन हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड नहीं है। नया प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना होता है। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहला एक प्लगइन हम सर्च करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर, ELEMENTOR एलिमेंटर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के, बिना एक लाइन ऑफ कोड लिखे अपनी पूरी वेबसाइट बना पाओगे। इसमें सब कुछ पहले से बना बनाया होता है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। सबसे पहला प्लगइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। 10 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा वेबसाइट पे ये प्लगइन यूज हो रहा है और ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन है। इंस्टॉल करके इस प्लगइन को आप एक्टिवेट करोगे। चूंकि एलिमेंटर का फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, तो हमें यहाँ पे एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन भी यूज करना होगा, लेकिन आपको वो खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। वो प्रीमियम वर्जन आपको कैसे मिलेगा उसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना है। ओके, सो एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल हो गया। अब हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ऑल राइट, तो यहां पर आप देख सकते हो एक प्लगइन हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है जिसका नाम है एलिमेंटर। अब दूसरा प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करेंगे? एलिमेंटर प्रो। यहां पे कह रहा है गेट एलिमेंटर प्रो। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे elementor.com की वेबसाइट पे लेके जाएगा और एलिमेंटर प्रो जो प्लगइन है ना, उसका ईयरली कॉस्ट तकरीबन $59 है। मतलब $59 यानी 5,000 रुपए पर ईयर है। बट ये प्लगइन आपको खरीदना नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। सिंपली हम ऐड न्यू प्लगइन पे चलते हैं और एलिमेंटर प्रो प्लगइन मैंने ऑलरेडी खरीद रखा है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अपलोड प्लगइन पे जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करते हैं और यहां पर ये रहा एलिमेंटर प्रो। तो इस प्लगइन को मुझे इंस्टॉल करना है। ओके, एक्टिवेट कर लेते हैं। अब चूंकि प्रीमियम प्लगइन है तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे, इस प्लगइन की हमें जरूरत पड़ने वाली थी। नाउ अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है एलिमेंटर प्रो में? कनेक्ट एंड एक्टिवेट। ये प्लगइन ऐसा प्लगइन है जिसे हमें एलिमेंटर के सर्वर से कनेक्ट करना होता है, मतलब रजिस्टर करना होता है, तभी इसके प्रीमियम फीचर्स काम करते हैं। अब कनेक्ट एंड एक्टिवेट करवाने के लिए आपको मेरी टीम से बात करनी होगी। मेरी टीम आपकी वेबसाइट का एक्सेस लेगी। चूंकि आपके वर्डप्रेस का मुझे लॉगिन डिटेल चाहिए होगा, तभी इस प्लगइन को हम सर्वर से कनेक्ट करवा पाएंगे। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
है, उस पर आप रीच आउट कीजिएगा। तो अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जो भी क्राइटेरिया हमने रखा है एलिमेंटर प्रो के लिए, तो फिर ये प्लगइन आपका कनेक्ट करवा दिया जाएगा। फिलहाल मैं सिंपली कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा और ये मुझे लेके जाएगा elementor.com पे। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो मैं सिंपली लाइसेंस को एक्टिवेट कर लूंगा। ओके, सो यहाँ पर एलिमेंटर प्रो भी मेरा एक्टिवेट हो चुका है। फिर से हम चलते हैं प्लगइन्स में और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखो दोनों प्लगइन मेरे एक्टिव हैं। अब तीसरा कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं हम, इसका नाम है ACF Pro। फिर से आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है एंड देन अपलोड प्लगइन पे जाएंगे ब्राउज पे, और ये रहा ACF Pro। ये भी एक प्रीमियम प्लगइन है जिसकी आई थिंक एक्चुअल कॉस्ट शायद $70 के आसपास है, आई डोंट नो कितनी है, एक बार देख लेते हैं। ACF Pro व्यू प्राइसिंग पे चलते हैं, $49 है पर ईयर का, है ना। ये प्लगइन भी मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। तो सिंपली फिलहाल तो इसे बंद कर देते हैं और ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसे भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूं। सो फिलहाल हमें 3 प्लगइन्स की जरूरत थी, मैंने तीनों प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हैं। अब एक फ्री प्लगइन हमें और इंस्टॉल करना है जिसकी हेल्प से हम प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक शॉपिंग कार्ड वाला प्लगइन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है WooCommerce प्लगइन। आपको सिंपली सर्च करना है Woo COMMERCE, ऑल वन वर्ड, कोई स्पेस बीच में नहीं आएगा। ओके, सो ये रहा WooCommerce। इंस्टॉल करके इस प्लगइन को हम एक्टिवेट करेंगे। अब जब हम WooCommerce प्लगइन को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हैं तो एक सेटअप विज़ार्ड हमारे सामने आता है, हमें इस प्लगइन को सेटअप करना होता है। तो सिंपली आप सेटअप माय स्टोर पे क्लिक करोगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ही मांगेगा, जैसे विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस। सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। गिव योर स्टोर अ नेम, अभी हमने रियल एस्टेट नाम दिया है, इस नाम को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डू यू वांट टू प्लान टू सेल, मतलब क्या बेचना है आपको बेसिकली। तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट कर लेना। लोकेशन आपका क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पे चूज कर लोगे, और मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह टाइप कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ ये कुछ एडिशनल प्लगइन्स आपसे इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। आपको हमेशा कोशिश करनी है सिर्फ वही प्लगइन्स को इंस्टॉल करें जिसकी आपको जरूरत है। ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल करोगे आपकी वेबसाइट काफी हैवी हो जाएगी, फिर वो लोड नहीं होगी। इसलिए हम इनमें से किसी भी प्लगइन को यूज नहीं करने वाले हैं, आप इस स्टेप को स्किप कर दोगे। ओके, और हमारा ये WooCommerce प्लगइन भी ऑलमोस्ट सेटअप हो ही चुका है। ऑल राइट, सो अभी आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे WooCommerce का ऑप्शन आ गया, प्रोडक्ट्स का आ गया, एनालिटिक्स का आ गया, मार्केटिंग का आ गया। ये 4 ऑप्शंस आपको WooCommerce प्लगइन की वजह से ही मिलते हैं। प्लस अगर आप पेजेस में जाओगे और ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे तो कुछ पेजेस आपको पहले से बने बनाए यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि कार्ट पेज है, चेकआउट पेज है, माई अकाउंट पेज है और शॉप पेज है। ये 4 पेज WooCommerce प्लगइन आपकी वेबसाइट में बना देता है। और 2 पेजेस मुझे और दिख रहे हैं, एक है सैंपल पेज और दूसरा है रिफंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी, और एक और पेज है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। ये 3 पेजेस आपको कहां से मिलते हैं, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। आप चाहो तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हो। कैसे, सैंपल पे गए, ट्रैश पे क्लिक किया, पेज हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, पेजेस क्रिएट करना है तो ऐड न्यू पेज पे जाके हम क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल अभी इसको छोड़ देते हैं। अब अगला काम क्या है, अगर मैं अपनी शीट फिर से ओपन करूं तो यहां पर सबसे पहले मैं प्लॉट और लैंड की एक प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहूंगा जिसमें ये सारे फीचर्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलते हैं अपनी वेबसाइट में। नाउ यहां पर अगर आप प्रोडक्ट्स में जाओगे, एक प्रॉपर्टी को आप एज अ प्रोडक्ट कंसीडर करो कि वो एक प्रोडक्ट है। ऑनलाइन कोई ऑर्डर उसे नहीं कर पाएगा, बट हम उसे एक प्रोडक्ट के तौर पे कंसीडर करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट्स में यहां पर आप देखो, ये दिख रहा है आपको कैटेगरीज, इस पर मैं क्लिक करूंगा और 2 कैटेगरी हम बनाएंगे। एक कैटेगरी हमारी क्या बन जाएगी, प्लॉट या लैंड। ये प्रॉपर्टी का नाम हमने यहां पे टाइप कर दिया। स्क्रॉल डाउन करके आप ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दो, एक प्रॉपर्टी ये बन गई। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, डेवलप्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको भी हम ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। 2 कैटेगरीज हमने यहां पे क्रिएट की हैं। अब सबसे पहले लैंड के लिए हम चीजें रेडी करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक काम करूंगा, प्रोडक्ट्स में ही ऐड न्यू पे चलते हैं और यहां पे लैंड वाली प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लो प्रॉपर्टी का नाम ऐसा कुछ दे दूंगा, कमर्शियल प्लॉट 3 एकर्स, मान लो ऐसा कुछ मैंने एक टाइटल यहां पे दे दिया प्रॉपर्टी का। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में फिलहाल अभी कुछ भी नहीं लिखूंगा। यहां पे प्राइस में एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी का प्राइस में डाल देता हूं एग्जांपल के तौर पे। मान लो 1000 रुपए स्क्वायर फीट हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो 1000 रुपए मैंने यहां पे टाइप कर दिया, लेकिन स्क्वायर फीट वाला ऑप्शन यहां पे नहीं आ रहा है। तो फिलहाल कुछ मत कीजिए, अभी सिर्फ प्राइस यहां पे टाइप कर दो। राइट हैंड साइड पे कैटेगरी मुझे चूज करनी पड़ेगी, तो यहां पे किस कैटेगरी के अंदर जाएगा, चूंकि ये कमर्शियल प्लॉट है ना, तो हम प्लॉट वाली कैटेगरी के अंदर इसे असाइन कर देंगे।
देंगे। इसकी इमेज भी सेट करनी होगी तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोडक्ट इमेज का। सेट प्रोडक्ट इमेज पे आप क्लिक करोगे, अपलोड फाइल्स में आपको सेलेक्ट फाइल्स पे जाना होता है और ये रही वो इमेज। तो मैं सिंपली इसे अपलोड करूंगा मीडिया लाइब्रेरी में और सेट प्रोडक्ट इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इमेज भी देखो सेट हो गई। लेकिन हमारे प्लान के हिसाब से मैं डायमेंशन कहाँ पे एंटर करूं, प्लॉट साइज कहाँ पे एंटर करूं, फेसिंग, कॉर्नर प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ ओपन साइट्स, बाउंड्री वॉल, सारी चीजें कहाँ एंटर करूं। यहां पर मुझे इसके लिए कोई फील्ड ही नहीं दिखाई दे रही है। नाम के लिए एक फील्ड थी, मैंने नाम एंटर कर दिया। फोटो लगाने की एक फील्ड थी, वो भी लगा दी मैंने। एक प्राइस एंटर करने की फील्ड थी, लेकिन ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। यहां पे एक फिक्स प्राइस दिखा रहा है 1000 रुपए, है ना, रुपीज में आ रहा है ये 1000 रुपए। यहां पे पर स्क्वायर फीट वगैरह आना चाहिए इसके बाद, भाई 1000 रुपए स्क्वायर फीट है, ये 1000 रुपए पूरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहां पे ऐसी कोई फील्ड आ नहीं रही है ना, कहीं पर भी देखो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे एक्स्ट्रा फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन सी फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, एक डायमेंशन वाली फील्ड मुझे ऐड करनी पड़ेगी, एक प्लॉट प्राइस वाली फील्ड मुझे ऐड करनी पड़ेगी जिसमें स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं प्राइस सेट कर पाऊंगा, फेसिंग वाली ऐड करनी पड़ेगी। सारी कस्टम फील्ड्स मुझे बनानी पड़ेंगी। तो अभी एक काम करते हैं, ये जो हमने एक प्रॉपर्टी बनाई है ना, जो एज अ प्रोडक्ट यहां पे काम कर रही है, इसे मैं पब्लिश कर देता हूं। ठीक है, पब्लिश कर दिया। यहां पर देखो मैसेज आ गया प्रोडक्ट पब्लिश, मतलब प्रॉपर्टी पब्लिश्ड। न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ये लिस्टिंग पेज सही नहीं है हमारे हिसाब से, है ना, रियल एस्टेट में ऐसा काम नहीं करता है। तो चलिए अब एक्स्ट्रा फील्ड हम कैसे क्रिएट करते हैं। हमने जो ACF Pro प्लगइन यूज किया था ना, उस प्लगइन की हेल्प से हम एक्स्ट्रा फील्ड्स यहां पे बना पाएंगे। इस प्रॉपर्टी की और भी डिटेल्स हम पुट कर पाएंगे अपने हिसाब से। तो हमने ACF Pro प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे यहां पे देखो आपको दिखाई देगा ACF, है ना। इसमें सबसे पहले आपको जाना होगा फील्ड ग्रुप्स पे। कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ऐड फील्ड ग्रुप पे आपको क्लिक करना होता है। अब यहां पर सबसे ऊपर आपको पहले एक टाइटल डाल देना है। टाइटल क्या डालेंगे, हमारी लिस्ट के हिसाब से मान लो ये प्रॉपर्टी की बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहां पे एक टाइटल दे दूंगा प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है। अब कौन कौन सी फील्ड्स मुझे ऐड करनी है, मैं एक काम करता हूं, खिसका के ना यहां रख लेता हूं। सबसे पहली होगी डायमेंशन, प्लॉट एरिया 3000 स्क्वायर फीट, है ना। ये 3000 नंबर बस चेंज होता रहेगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने वाली है। तो सबसे पहली फील्ड कौन सी आने वाली, डायमेंशन आने वाली है। तो यहां पर मैं टाइप कर दूंगा प्रॉपर्टी डायमेंशन। बस आप इतना टाइप करोगे और बाहर क्लिक करोगे तो ये वाली फील्ड अपने आप भर जाती है, प्रॉपर्टी डायमेंशन। और अंडरस्कोर आगे आप लगा देना FIELD, ये जरूर लिख देना फील्ड, ताकि कोई भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। इसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो एक हो गया प्रॉपर्टी डायमेंशन। अब प्रॉपर्टी का जो डायमेंशन होता है, साइज होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है, वो क्या अल्फाबेट्स होता है, नहीं, वो होता है नंबर फॉर्मेट में, डिजिट्स होते हैं। तो यहां पे हमें फील्ड टाइप क्या चूज करनी है, नंबर चूज करना है। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। अब प्रेजेंटेशन में मैं चाहता हूं जो भी साइज है प्रॉपर्टी का, उसके बाद स्क्वायर फीट लगा होना चाहिए, SQFT। तो यहां पे दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक दिया होता है प्रीपेंड का और दूसरा दिया होता है अपेंड का। प्रीपेंड वाले बॉक्स में आप जो कुछ भी एंटर करोगे वो प्रॉपर्टी साइज के पहले दिखाई देगा। अपेंड में जो कुछ भी ऐड करोगे वो प्रॉपर्टी साइज के बाद में दिखाई देगा। ये क्या चीज है मैं आपको समझा देता हूं। अभी यहां पे अपेंड में एक काम करते हैं, SQFT स्क्वायर फीट, मैंने इतना टाइप कर दिया। ठीक है, विद यहां पे अभी कुछ नहीं डालेंगे, छोड़ देते हैं इसको। और प्रीपेंड में मैं यहां पे टाइप कर देता हूं प्लॉट एरिया, बस मैंने इतना टाइप कर दिया। ठीक, अभी एक फील्ड मैंने खाली क्रिएट की है, इसे बंद कर देते हैं। और एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहां पर ये जो सेटिंग दी होती है ना, यहां पे लोकेशन रूल दिया होता है। लोकेशन रूल में मेक श्योर पोस्ट टाइप इज इक्वल टू, यहां पे आपको प्रोडक्ट जरूर चूज करना है, तभी ये वाली फील्ड प्रोडक्ट वाले पेज पे दिखाई देगी। मतलब इसका जो बैकएंड है ना, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, सारी चीजें ना डिटेल में देखो समझाता हूं। ये वाला बैकएंड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अगर मैं ओपन करूं तो ये प्रोडक्ट का बैकएंड पेज कहलाएगा, मतलब इस वाले प्रोडक्ट का ये बैकएंड पेज है। तो यहां पर अगर आप पोस्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट चूज नहीं करोगे तो ये जो फील्ड हमने क्रिएट की है ना, ये प्रोडक्ट के बैकएंड में यहां पे नहीं दिखाई देगी। तो आपको पहले इसको चूज जरूर करना है। अब सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दो। अभी देखो यहां पे अभी वो फील्ड नहीं दिख रही है ना, डायमेंशन वाली कहीं भी देखो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगा तो यहां पे देखो एक फील्ड आ जाएगी, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन फील्ड ग्रुप का नाम था, ये आ गया। प्रॉपर्टी डायमेंशन जो हमने इसमें एंटर किया था, देख लो फिर से आप। फील्ड का लेबल प्रॉपर्टी डायमेंशन, तो देखो ये आ रहा है प्रॉपर्टी डायमेंशन। इसके बाद यहां पे मैं प्रेजेंटेशन में गया था
और प्रीपेंड में मैंने लिखा था प्लॉट एरिया। तो देखो बॉक्स के पहले क्या लिख के आ रहा है, प्लॉट एरिया लिख के आ रहा है, और बॉक्स के बाद क्या लिख के आ रहा है, SQFT मतलब स्क्वायर फीट। तो अपेंड मैंने क्या लिख रखा था, SQFT। अगली चीज क्या है, यहां पे जो फील्ड है ना पूरी फुल विद है ना, फुल विद ना रहे तो मैं काम करता हूं यहां पे विद में 25% टाइप कर देता हूं। 25% ऑलरेडी देखो यहां पे सिलेक्टेड है, इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। लोकेशन तो ऑलरेडी पहले से देखो सिलेक्टेड ही है ना। अब फिर से मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देखना ये फील्ड देखो छोटी हो गई है ना, मतलब इस 100% के 25% विद में ये चीज दिखाई दे रही है। आप इसी तरह से एक एक करके अदर फील्ड्स को भी यहां क्रिएट करते चले जाओगे। फिर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जितनी भी जानकारी होगी, मतलब इस लैंड की जितनी जानकारी होगी, वो सब यहां पे फिलअप करते चलेंगे। तो एक तो मैंने यहां पे फील्ड क्रिएट कर ली है। दूसरी फील्ड क्या है मेरे पास, दूसरी फील्ड है प्लॉट प्राइस कितना है स्क्वायर फीट में। तो चलो इसे भी क्रिएट करते हैं, वापस चलते हैं और यहां पर एक नई फील्ड ऐड करेंगे। मैं क्या टाइप करूंगा, प्रॉपर्टी प्राइस। ठीक है, तो ये आ गया प्रॉपर्टी प्राइस, और लगा दीजिए अंडरस्कोर FIELD, लास्ट में जरूर लगा देना है। अब प्रॉपर्टी का प्राइस, ये भी भाई किस टाइप की फील्ड होगी, नंबर टाइप की फील्ड होगी, क्योंकि जो प्राइस होता है वो डिजिट फॉर्मेट में होता है। तो यहां पे मैं प्राइस के लिए नंबर फील्ड चूज करूंगा, नंबर टाइप फील्ड हो गई। प्रेजेंटेशन में चलते हैं, सबसे पहले यहां पे विद रख देंगे 25%। अपेंड में आ जाएगा SQFT, मतलब कितने रुपए स्क्वायर फीट। और यहां पर प्रीपेंड में आप एक काम करो, गूगल पे हम जाते हैं और यहां पे सर्च करते हैं INR सिंबल, बस इतना टाइप किया तो यहां पे मुझे इंडियन रुपीस का सिंबल ये मिल गया। कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं और प्रीपेंड में मैं ये टाइप कर दूंगा। ठीक, इतना करने के बाद मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किया। दूसरी फील्ड में मैंने क्रिएट कर ली है प्रॉपर्टी प्राइस की। ठीक, फिर से मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, अभी आप देखना एक नई फील्ड और आ गई है, प्रॉपर्टी प्राइस स्क्वायर फीट के लिए आ गई यहाँ पे, है ना। फिर दो फील्ड और क्रिएट कर लेते हैं। कौन सी फील्ड है देख लेते हैं भाई। फेसिंग आ रहा है, ईस्ट है वेस्ट है, कौन सी फेसिंग है, ये ऑप्शन वाली फील्ड हो जाती है ना। चलो इसे भी क्रिएट करते हैं। तो फिर से ऐड फील्ड पे चलते हैं। अब यहां पे प्रॉपर्टी फेसिंग, ठीक, बाहर मैंने क्लिक किया, यहां फील्ड नेम में अंडरस्कोर FIELD जरूर ऐड कर लेते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो। अब फील्ड टाइप क्या रहने वाला है, यहां पे अगर आप गौर करोगे भाई 4 फेसिंग होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो एक तरह का सिलेक्शन वाला ऑप्शन यहां पे आता है। तो हम यहां पे किस टाइप की फील्ड चूज करेंगे, सेलेक्ट वाली फील्ड चूज करेंगे। जो प्रॉपर्टी होती है वो या तो भाई ईस्ट को फेस करेगी या वेस्ट को करेगी या साउथ को या नॉर्थ को, कोई एक ही चूज कर सकते हैं ना हम। तो यहां पे मैंने सेलेक्ट चूज कर लिया और देखो अब यहां पे चॉइसेस का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आप सेलेक्ट फील्ड टाइप चूज करोगे तो यहां पे आपको चॉइसेस हर एक लाइन में एंटर करनी होती है। मैं टाइप कर देता हूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक काम और करते हैं, सबके आगे मैं एक आइकन लगा लेता हूं। तो मेरे कीबोर्ड में हालांकि आइकन के लिए इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहो तो व्हाट्सएप लॉगिन कर लेना अपने डेस्कटॉप में लैपटॉप में, और वहां पे भी सारे आइकन्स मिल जाते हैं। तो मैं यहां पे ये वाला आइकन चूज कर लेता हूं, चेक वाला, ठीक है, और इसको कॉपी करके सभी के आगे लगा देता हूं। ठीक, इतना करने के बाद प्रेजेंटेशन में चलते हैं और यहां पे अब देखो प्रीपेंड अपेंड वाला ऑप्शन नहीं आने वाला क्योंकि ये सेलेक्ट बॉक्स है। यहां पर भी इसको कर देंगे 25%। लोकेशन देखो बार बार हमें सेट नहीं करना होता, लोकेशन एक बार बस ये फील्ड ग्रुप हमने बनाया है ना उसके लिए लोकेशन सेट हो जाता है नीचे, फिर कितनी भी फील्ड्स आप क्रिएट करते रहो। सेव चेंजेस से मैंने क्लिक कर दिया, देखो लोकेशन सभी के लिए कॉमन होता है। फिर से इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखो है ना। अब यहां पे प्रॉपर्टी फेसिंग के लिए भी ऑप्शन आ गया, या तो ईस्ट हो सकता है या वेस्ट हो सकता है या नॉर्थ हो सकता है या फिर साउथ हो सकता है ना। बहुत आराम से सारी फील्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो। अगली क्या है, कॉर्नर प्रॉपर्टी है या नहीं है ना। चलो इसे भी क्रिएट करते हैं, वापस चलते हैं और ऐड फील्ड पे गए हम, कॉर्नर प्रॉपर्टी, फिर यहां पे ऐड करेंगे अंडरस्कोर FIELD फील्ड। एंड अब किस टाइप का यहां पे ऑप्शन आने वाला है, यहां पे फिर से वही ऑप्शन आएगा, कौन सा वाला, सेलेक्ट बॉक्स, या तो हां या तो ना, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना। तो या तो अब यहां पे आप सेलेक्ट बॉक्स यूज कर लो या फिर आप रेडियो बटन भी यूज कर सकते हो। रेडियो बटन भी एक तरह का ऐसा ऑप्शन होता है, इसमें एक टाइम पे एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चॉइसेस में मैं यहां पे कर देता हूं यस और नो, ठीक है, ना हो गया। और इसके आगे भी आइकन वही वाला लगा देते हैं, ये रहा आइकन, यस के लिए चेक आ गया और नो के लिए मैं यहां पे क्रॉस यूज कर लूंगा। ये सब व्हाट्सएप में दिया होता है, अब व्हाट्सएप वेब पे लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। फिर प्रेजेंटेशन में चलते हैं और इसकी विद हम यहां पे सेट कर देंगे 25। अभी यहां पे लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है लेआउट का ऑप्शन मैं भी आपको समझा दूंगा। अच्छा एक चीज और है, जनरल में चलते हैं, यहां पर देखो नीचे रिटर्न वैल्यू दी होती है, मेक श्योर आपको लेबल ही यहां पे चूज करना है
और जो हमने प्रॉपर्टी फेसिंग लिया था ना, इसमें सेलेक्ट बॉक्स था, इसमें भी आपको यहाँ पे लेबल चूज करना होता है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से हम सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो कॉर्नर प्रॉपर्टी यस या नो, एक टाइम पे एक ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अब ये वर्टिकल दिखा रहा है, यस ऊपर है नो नीचे। अगर आपको अगल बगल दिखाना है वापस आ जाइए, फिर से चलते हैं इसमें, प्रेजेंटेशन में गए और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चूज कर लेना और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, रिफ्रेश कर लेना इस पेज को। अब ये हॉरिजॉन्टली देखो अलाइन हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक्स्ट्रा फील्ड्स हमने ऐड किए हैं, कुछ और ऐड कर लेते हैं। अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो इस पार्ट को थोड़ा आप स्किप कर सकते हो, अगले टाइम स्टैम्प पे जंप कर जाओ। अगर सारी चीजें प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हो तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बाउंड्री वॉल वाली फील्ड हमें ऐड करनी है, यस और नो वाली। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस चलते हैं। यस और नो वाली कंडीशन है, मतलब कॉर्नर प्रॉपर्टी में भी यस और नो वाली कंडीशन थी, तो इसे मैं यहां से डुप्लीकेट करूंगा, डुप्लीकेट हो गई। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, टाइप कर दूंगा BOUNDARY बाउंड्री वॉल। ठीक है, और यहां पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, स्मॉल में लिखेंगे BOUNDARY अंडरस्कोर वॉल अंडरस्कोर फील्ड। बाकी चॉइसेस ऑलरेडी एंटर्ड हैं, यस और नो, लेबल पहले से सेलेक्टेड है, और यहाँ प्रेजेंटेशन में हॉरिजॉन्टल है और 25 है। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक किया, फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए अगले लाइन में बाउंड्री वॉल यस और नो आ गया। अगली फील्ड क्या है, विद ऑफ फेसिंग रोड, है ना। चलो इसे भी क्रिएट कर लेते हैं, एक नई फील्ड बनाएंगे, विद ऑफ फेसिंग रोड। बाहर क्लिक किया और यहाँ पे अंडरस्कोर FIELD फील्ड। अब ये किस तरह की फील्ड होने वाली है, हमें रोड की चौड़ाई बतानी है, वो भी नंबर फॉर्मेट में ही होती है ना, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे नंबर टाइप का फील्ड। इसके बाद जाना होगा प्रेजेंटेशन में, और प्रेजेंटेशन में अब क्या चीज रहने वाली देख लो, यहाँ पे रोड जो रहेगा, नंबर तो आएगा, ये नंबर चेंज होता रहेगा, बट बाद में फिट आना चाहिए, है ना। तो हम क्या कर देंगे, अपेंड में लिख देंगे FEET फीट, और यहाँ पे इसकी विधि 25% कर देते हैं। ठीक है, सेव चेंजेस से फिर से क्लिक किया और फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये चीजें बार बार मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कई बार हो जाता है, तो आपको याद हो जाए, इसलिए बार बार ये चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आगे चलते हैं, अगली चीज क्या है भाई, प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या रहने वाला है, मतलब एक तरह से एड्रेस आएगा, है ना। एड्रेस से पहले प्रॉपर्टी ID क्रिएट कर लेते हैं, तो यहां पर हम चलेंगे एड फील्ड पे और लिख देते हैं PROPERTY ID। ठीक, एंड देन अंडरस्कोर FIELD, ये हो गया। प्रेजेंटेशन में गए एंड यहाँ हम पुट कर देंगे 25। बाकी प्रीपेंड अपेंड में कुछ भी नहीं आने वाला है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। और लास्ट वाली फील्ड हम क्रिएट करेंगे प्रॉपर्टी लोकेशन, PROPERTY लोकेशन। ठीक है, और यहाँ पर अंडरस्कोर FIELD फील्ड हो गया। और लोकेशन में क्या रहेगा, बेसिकली एड्रेस टाइप की फील्ड है, तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट एरिया यहाँ पे चूज कर लिया। प्रेजेंटेशन में काम करते हैं, यहाँ पे भी इसे हम रख लेंगे 25% पे। इतना करने के बाद सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक किया और इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी प्लॉट वाली कैटेगरी के लिए हमारे पास फील्ड्स होनी चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का डायमेंशन भी क्रिएट कर लिया, प्रॉपर्टी प्राइस हो गया, सारी चीजें यहाँ पे हो गई हैं, है ना। इसमें एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड हैं क्या हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फील्ड कोई सी रह गई है, कौन सी रह गई फील्ड, नंबर ऑफ ओपन साइट्स रह गया, ये मैंने क्रिएट नहीं किया। चलिए इसे भी फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फील्ड और ऐड करेंगे, नंबर ऑफ ओपन साइट्स। बाहर क्लिक किया एंड देन अंडरस्कोर FIELD फील्ड हो गया। किस टाइप की फील्ड रहने वाली है, नंबर, मतलब कितनी साइट्स ओपन है, भाई लिमिटेड ही हो सकती है ना, 1 2 3 4 कितनी हो सकती हैं। तो यहां पे एक काम करते हैं, मैं चूज करूंगा चेक बॉक्स। चलो इस बार चेक बॉक्स चूज कर लेते हैं और यहां पे चॉइसेस एंटर करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके बाद लेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड प्रेजेंटेशन में चलते हैं और यहां पे हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे और इसकी विड्थ रख देते हैं 50%। इतना करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक किया, फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखो हमारे पास नंबर ऑफ ओपन साइट्स का ऑप्शन आ गया। चेकबॉक्स में ये खासियत होती है, आप मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकते हो सकता है भाई 5 साइट भी ओपन होती है, 6 भी ओपन होती है ना। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की फील्ड को यूज किया हुआ है। अब चलो एक काम करते हैं, ये सारे बॉक्सेस को हम फिलअप कर देते हैं। मान लो प्रॉपर्टी का डायमेंशन कितना है, मैंने ऊपर मेंशन किया 3 एकड़। एक बार एक काम करते हैं, एकड़ को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं, एकर्स टू SQFT। तो 3 एकड़ कितना हो जाएगा, 1,30,680। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा
1,30,680। मान लीजिए प्रॉपर्टी का प्राइस मैं चार्ज करूंगा 1,000 रुपए स्क्वायर फीट, है ना। तो 1,000 यहाँ पे आ गया, स्क्वायर फीट देखो मेंशन्ड है। इसके बाद प्रॉपर्टी फेसिंग क्या है, हम ले लेते हैं, चलो वेस्ट फेसिंग है। कॉर्नर प्रॉपर्टी है क्या, यस ठीक है। बाउंड्री वॉल है, नहीं बाउंड्री नहीं है। विद ऑफ फेसिंग रोड, जो सामने रोड है वो कितना चौड़ा है, मान लेते हैं भाई वो रोड है 30 फीट चौड़ा। प्रॉपर्टी की आईडी, यहाँ पे कोई भी आईडी क्रिएट कर देते हैं, UID, एक आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दिया। एड्रेस यहाँ पे पुट कर देते हैं प्रॉपर्टी का, कोई भी एक, जैसे कि 123 XYZ लेन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092। ठीक है, एक डमी एड्रेस मैंने यहाँ पुट कर दिया है। और नंबर ऑफ ओपन साइट्स मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 ओपन साइड है। अब इतना करने के बाद एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखनी चाहिए, है ना। रिफ्रेश कर देते हैं, लेकिन नहीं दिख रही हैं। एक बार फिर से हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं, तब भी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? असल में हमने यहाँ पे जो कस्टम फील्ड्स क्रिएट की हैं, ये वूकॉमर्स का पार्ट नहीं है। यहाँ पर अभी जो आपको पेज दिख रहा है ना, ये पेज बेसिकली वूकॉमर्स ने खुद से डिज़ाइन कर रखा है। हमें बस एंट्री करनी होती है वूकॉमर्स वाली फील्ड्स में। जैसे इस बॉक्स के अंदर हमने एंट्री कर दी, यहाँ पे एंट्री कर दोगे आप, इस जगह प्राइस आप डाल देते, यहाँ पे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते, और यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ अगर आप सेलेक्ट कर लेते, वो सब कुछ वूकॉमर्स का पार्ट था, तो अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाता। लेकिन जो हमने कस्टम फील्ड्स बनाई हैं, ये हमने अलग प्लगइन की हेल्प से बनाई है। ACF प्लगइन हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो वूकॉमर्स अभी इससे अवेयर नहीं है। हमें इस पेज को कस्टमाइज करना पड़ेगा ताकि जो फील्ड हमने बनाई है ACF प्रो प्लगइन की हेल्प से, वो यहाँ पे दिखाई दे सके। तो इस पेज को अब हमें कस्टमाइज करना है। कैसे कस्टमाइज करते हैं? बड़ा आसान है। आपको जाना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यहाँ पर एलिमेंटर के नीचे दिया होता है टेम्पलेट्स, इसमें हम जाएंगे और थीम बिल्डर पे क्लिक कर देंगे। अब एलिमेंटर प्रो में काफी अच्छा फीचर है कि आप प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी के सिंगल पेज को कस्टमाइज कर सकते हो। राइट नाउ ये जो पेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये एक प्रॉपर्टी की डिटेल्स वाला पेज है। इसे हम सिंगल प्रॉपर्टी डिटेल पेज भी कह सकते हैं या सिंगल प्रोडक्ट पेज भी कह सकते हैं। इस पेज के टेम्पलेट को आप कस्टमाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर थीम बिल्डर, है ना। तो यहां पर आप देखो काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें चूज करना है सिंगल प्रोडक्ट, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि मुझे सिंगल प्रोडक्ट के लिए टेम्पलेट रेडी करना है। प्लस पे मैं क्लिक करूंगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। फिलहाल इसे तो हम बंद कर देते हैं, ठीक है। एक और पॉपअप आ रहा है, इसे भी आप बंद कर दोगे। लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे देखो बहुत सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं और राइट हैंड साइड पे डिजाइनिंग एरिया है। आप कोई भी एलिमेंट यहां से उठा के यहां रखोगे और पेज को पब्लिश या सेव कर दोगे तो वो चेंजेस आपको यहां पे इस पेज पे दिखने लग जाएगा। चलिए अब इस पेज को हम कस्टमाइज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा और हमें यहां पे चूज करना है फ्लेक्स बॉक्स। जैसे आप फ्लेक्स बॉक्स चूज करोगे ना, ये स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने को कहेगा। स्ट्रक्चर असल में है क्या चीज? ये बेसिकली कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स के अंदर ही आप एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। चाहे आपको प्रॉपर्टी की इमेज दिखानी है, प्रॉपर्टी का प्राइस दिखाना है, कोई भी डिटेल दिखानी है, पहले आपको कंटेनर लेना पड़ेगा। कंटेनर एक तरह का बेस होता है। तो हम यहाँ पे ये वाला कंटेनर ले लेते हैं जिसमें एरो डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, नीचे का दिया हुआ है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है। पिंक बॉर्डर आपको दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है। इसके अंदर एक प्लस आ रहा है। अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो फिर आप एलिमेंट्स को ऐड कर पाओगे इसके अंदर। अभी एक काम करते हैं, इस कंटेनर में एक बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो 6 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट क्लिक करो और एडिट कंटेनर पे क्लिक करना। तो इस कंटेनर की सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ओपन हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी सेटिंग्स दी होती है, टाइम पे हम वो सारी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल बैकग्राउंड में अगर आपको कोई कलर सेट करना है, कोई इमेज सेट करनी है, तो आपको जाना होता है स्टाइल टैब पे। ये स्टाइल दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, सारा स्टाइलिंग का काम यहीं पर होता है। ये रहा बैकग्राउंड टाइप, राइट नाउ क्लासिक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। एक है कलर का ऑप्शन, यहां से आप कलर सेट कर सकते हो बैकग्राउंड में। दूसरा है इमेज का ऑप्शन, आप कोई इमेज भी बैकग्राउंड में लगा सकते हो। पहले मैं आपको कलर लगा कर दिखा देता हूं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने कलर बॉक्स आ गया। आप चाहो तो रेड कर सकते हो, आप चाहो तो ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, पिंक, पर्पल, कुछ भी करना है वैसा कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मुझे कलर सेट नहीं करना है, तो यहाँ पे देखो रीसेट का ऑप्शन दिया होता है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये प्रॉपर तरीके से रीसेट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे सी टाइप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कंटेनर। इसे हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक कंटेनर के अंदर हमने एक और कंटेनर ले लिया। आप किसी भी कंटेनर के अंदर जितने चाहो उतने कंटेनर्स ले सकते हो, ठीक है। राइट नाउ
बाहर वाला जो हमारा कंटेनर है ना, देखो एडिट कंटेनर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। लेआउट में चलते हैं और यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, देखो वर्टिकल दिया है, जो एरो है ना वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो बाहर वाला कंटेनर लिया है इसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट पुट करोगे, चाहे वो कंटेनर ही क्यों ना हो, तो वो वर्टिकली अपने आप को एडजस्ट करेंगे, वो हॉरिजॉन्टली एडजस्ट नहीं करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अभी एक कंटेनर आपके सामने लिया, एक काम करते हैं इस कंटेनर को मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये बाहर वाला कंटेनर एकदम खाली है, प्लस पे मैंने क्लिक किया और यहां पे मान लीजिए मैं ले लेता हूं हेडिंग, एच मैंने टाइप किया हेडिंग को ड्रॉप करेंगे यहां पर। ठीक है, एक हेडिंग आ गई है। अगर मुझे एक और हेडिंग लेनी होगी तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे प्लस का ऑप्शन दिया होता है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, फिर से यहां पे सर्च करेंगे HEADING हेडिंग, ये आ गई। अब अगर मैं हेडिंग को यहां पे रखना चाहूं तो देखना ये नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब जो एलिमेंट पहले से है या तो उसके नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मतलब वर्टिकली अरेंज होगा, हॉरिजॉन्टली अरेंज नहीं होगा। अगर मैं चाहूं कि दूसरी वाली हेडिंग बगल में चली जाए, यहां पे आ जाए, मतलब इस जगह पे आ जाए, नीचे ऊपर की तरफ ना जाए, तो वैसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इस आउटर वाले कंटेनर के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, एडिट में गए, लेआउट में, यहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टल सेट करूं तो देखो जितने भी एलिमेंट लेंगे वो अगल बगल ही शिफ्ट होंगे, मतलब हॉरिजॉन्टली अरेंज होते जाते हैं। तो ये एलिमेंटर में एक नया फीचर अभी आया हुआ है, एलिमेंटर जस्ट अभी अपडेट हुआ है आई थिंक कुछ महीनों पहले, तो इसमें एक कंटेनर वाला एक फीचर डाल दिया गया। आप इसमें डायरेक्शन सेट कर सकते हो, उसी के हिसाब से एलिमेंट्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक, तो अभी स्टैंडर्ड तरीका क्या है, मैं इसको एक काम करता हूं, डिलीट कर देता हूं और हेडिंग को भी यहां से डिलीट कर देता हूं। जो बाहर वाला हमारा कंटेनर है इसका डायरेक्शन हम वर्टिकल ही रखेंगे। इसके अंदर फिर से लेते हैं एक इनर कंटेनर, तो ये मैंने सी टाइप किया, ये कंटेनर आ गया। अब जो इनर कंटेनर है ना, इसका जो ऑप्शन यहां पे मिलेगा आपको, राइट क्लिक करोगे तो एडिट कंटेनर का ऑप्शन आता है। अब जो सेटिंग ओपन हुई है वो अंदर वाले कंटेनर की सेटिंग है, तो अंदर वाले कंटेनर का डायरेक्शन में क्या सेट करूंगा, मैं सेट करूंगा हॉरिजॉन्टल। तो अब इस अंदर वाले कंटेनर में जो कुछ भी एलिमेंट हम रखेंगे वो सब हॉरिजॉन्टली अरेंज होने वाला है। अब फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं, फिर से यहां से एक कंटेनर में और ले लूंगा और इसे उठा के मैं यहां पे ड्रॉप कर दूंगा। अब ये जो अंदर वाला कंटेनर है वो किसके अंदर मैंने रखा है, वो मैंने रखा है इस वाले कंटेनर के अंदर, तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस अंदर वाले कंटेनर पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे मैं एक काम करूंगा, एक और कंटेनर यहीं से ऐड कर लेता हूं, तो देखो अब ये अगल बगल कंटेनर अरेंज हो गए। ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर, दोनों कंटेनर किसके अंदर है, इस वाले आउटर कंटेनर के अंदर है। और ये आउटर कंटेनर का डायरेक्शन मैंने क्या सेट किया हुआ था, इसका डायरेक्शन मैंने सेट किया था हॉरिजॉन्टल, इसीलिए अंदर जो हमने कंटेनर लिया है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों अगल बगल शिफ्ट हो गए। एक और अगर आप ऐड करना चाहो तो इस पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू कंटेनर करोगे, बगल में एक और आ जाएगा, जितने चाहो उतने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक, तो फिलहाल एक काम करते हैं, इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही इनर कंटेनर यूज करने वाला हूँ। अगली चीज क्या है, मैं इस वाले कंटेनर की विड्थ को बढ़ाना चाहता हूं और इस वाले कंटेनर की विड्थ को कम करना चाहता हूं। टोटल मिला के 100% विड्थ होती है, तो मैं सेकंड वाले कंटेनर की विड्थ को रखना चाहूंगा 35% और जो फर्स्ट वाला कंटेनर है इसकी विड्थ को रखूंगा 65%। 65 + 35 = 100% हो जाएगा। ठीक, तो पहले इस वाले कंटेनर को एडिट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो लेआउट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा विद, अभी राइट नाउ 100 और ये परसेंट का सिंबल यहाँ पे सिलेक्टेड है, मतलब जो भी आप एंट्री करोगे वो परसेंटेज माना जाएगा। तो यहाँ पे मैं रखूंगा 65। अभी राइट नाउ 65 इतना नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं है, हमने 65 इस वाले कंटेनर की विड्थ को सेट किया है। अब दूसरे वाले कंटेनर को एडिट करते हैं और इसकी विड्थ हम यहाँ पे सेट कर देंगे 35। तो देखो ये इस तरह से दिखाई देगा, ये बड़ा कंटेनर हो गया, छोटा कंटेनर हो गया। ठीक, अब इस फर्स्ट वाले कंटेनर में हमें पहले प्रॉपर्टी का नाम डिस्प्ले करवाना है, मतलब प्रोडक्ट का टाइटल। आप प्लस पे क्लिक करोगे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सर्च करना है PRODUCTTITLE टाइटल, तो ये आ गया प्रोडक्ट टाइटल। इसे हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। जो भी आपको प्रोडक्ट का टाइटल होगा वो अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएगा, आपको मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो प्रोडक्ट का टाइटल हमने बैकएंड में देखो यही सेट किया था ना, एक बार फिर से चलते हैं बैकएंड में, न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं इसे और सभी अदर टैब्स को फिलहाल बंद कर देते हैं। ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, इसका प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, देखो ये हमने टाइप किया था कमर्शियल प्लॉट 3 एकर्स, देखो यहाँ पे भी वही दिखाने लग गया कमर्शियल प्लॉट 3 एकर्स। अब इसकी स्टाइलिंग आप कर सकते हो, हम जाएंगे स्टाइल टैब पे और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है ब्लैक, मैंने ब्लैक कर दिया। देन टाइपोग्राफी के अंदर आपको फॉन्ट की सारी स्टाइलिंग मिल जाती है। फॉन्ट फैमिली आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू ऐसा दिखाई देता है। बहुत सारे गूगल फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मैं कोई अच्छा सा देख लेता हूँ, प्ले करके है, PLAY प्ले, फेयर आई थिंक है ना,
प्ले FAIR होगा, ये है प्ले फेयर डिस्प्ले। काफ़ी बढ़िया फॉन्ट लगता है। इसका दूसरा वर्जन भी अवेलेबल है क्या? प्ले फेयर डिस्प्ले हो गया, प्ले फेयर करके देख लेते हैं। ये कुछ सही लग रहा है। फॉन्ट साइज आप यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हो, जितना बड़ा रखना चाहो। साइज का ऑप्शन देखो दिया ही होता है, ठीक। अब इसके नीचे मुझे कुछ फीचर्स दिखाने हैं प्रॉपर्टी के, तो हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट लेने वाले हैं जिसका नाम है ग्रिड, GRID ग्रिड। तो ये आपको दिखाई देगा ग्रिड इस तरह का, इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ग्रिड भी एक तरह का कंटेनर ही है जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अभी राइट नाउ इस ग्रिड में कितने कॉलम और कितने रो हैं? 3 कॉलम है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और 2 रो, 1 और 2, ठीक। ग्रिड की सेटिंग आप ओपन करो लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहां पर देखो आप सेट कर सकते हो कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रो चाहिए। तो रो मुझे 1 चाहिए, 1 रो हो गई है, और मुझे 4 कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर या सेल के अंदर पहले मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं HEADING हेडिंग। सो ये रहा हेडिंग एलिमेंट, इसे हम फर्स्ट वाले सेल में ड्रॉप कर देते हैं एंड यहाँ पर हमें मैपिंग करवानी होगी। सो डायनेमिक टैग्स में हमें जाना होगा एंड देन आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा ACF फील्ड। अब एक्चुअल में मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, इस वाले बॉक्स में मैं दिखाना चाहता हूँ किस टाइप की ये प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी टाइप, ठीक है। तो जैसे आप ACF फील्ड को चूज करोगे, यहाँ पर ACF फील्ड लिख करके आने लग जाएगा, और इसके जस्ट पहले देखो यहाँ पर रेंच आइकन दिया हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना होता है। एंड नाउ 2 टैब आपको दिखाई देते हैं, एक है सेटिंग्स, दूसरा है एडवांस्ड। सेटिंग टैब को हम एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है की में आपने जितनी भी कस्टम फील्ड्स बना रखी हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाना है प्रॉपर्टी टाइप जो मैंने बैकएंड में एंटर किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे चूज करूंगा प्रॉपर्टी टाइप, और देखो ये अपने आप कमर्शियल दिखाने लग गया, क्योंकि हमने बैकएंड में मतलब इस वाले पेज पे जो प्रॉपर्टी टाइप है ना वो कमर्शियल चूज किया हुआ था। अगर मैं यहाँ पर रेसिडेंशियल चूज करता तो वहां पर रेसिडेंशियल ही दिखाता। तो वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। नाउ अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी होगी। स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं? स्टाइल पे जाएंगे, फॉन्ट काफ़ी बड़ा है तो पहले फॉन्ट का कलर यहाँ से ब्लैक टाइप कर देते हैं, और टाइपोग्राफी में जा करके हम यहाँ से फॉन्ट साइज छोटा करेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़े फॉन्ट है, 13 या 14 पिक्सल ठीक है। फॉन्ट वेट काफ़ी ज़्यादा है, इसे 500 कर देते हैं, और फैमिली में हम चूज़ कर लेंगे MANROPE मैनरोप। मैनरोप काफ़ी सही फॉन्ट है, ठीक है, ये है। अच्छा एक चीज़ और है, मैं इस टेक्स्ट के आगे कोई आइकॉन वगैरह भी दिखाना चाहता हूँ, और साथ ही साथ में लिख के भी आना चाहिए किस टाइप की प्रॉपर्टी है। तो चलो इसे हम फिर से एडिट करते हैं। कंटेंट टैब में जाएंगे और फिर से हमें रेंच आइकन पे क्लिक करना होता है। नाउ एडवांस्ड में चलते हैं। यहां पर देखो ये जो वैल्यू है ना, कमर्शियल बेसिकली कहां से उठ के आ रहा है? बैकएंड से उठ के आ रहा है ना, तो ये एक वैल्यू कहलाएगी। वैल्यू के आगे और पीछे आप कुछ भी स्टैटिक टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो या सिंबल वगैरह आप लगा सकते हो। तो ये वाला बॉक्स है बिफोर का, इसमें जो कुछ भी आप पुट कर दोगे वो इस वैल्यू के आगे लग करके अपने आप आने लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कोई आइकॉन, तो यहाँ पे सर्च करते हैं चार्ट है कुछ, क्या चार्ट है, लैंड देखें, लैंड है। चलो ये वाला आइकॉन ले लेते हैं, ठीक है। देखना आइकॉन लग के आने लग जाएगा आगे, ये देखो आइकॉन आगे लग करके आ गया। कोई टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। टाइप, जैसे मैं टाइप लिखना चाहता हूँ, कॉलन लगा के स्पेस दे दिया तो टाइप कमर्शियल लिख करके आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसे बंद कर देते हैं। इसके बाद हम इसे सीधा कॉपी कर लेंगे ऐसे, और इस वाले बॉक्स में राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, तो सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट हो जाता है। अब इसे एडिट करते हैं, तो फिर से हम एडिट हेडिंग पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली फील्ड तो प्रॉपर तरीके से सिलेक्टेड ही है, प्रॉपर्टी टाइप था। रेंच आइकन में जाके हमें प्रॉपर्टी टाइप हटा के अब कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखानी है, मतलब जो भी चीज़ हमें दिखानी हो ना वो यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे अब मैं चूज़ करूंगा प्रॉपर्टी डायमेंशन, ठीक है, मतलब साइज क्या है प्रॉपर्टी का। देखो टाइप तो पहले से लग के आने लग गया, और ये जो पहाड़ वाला आइकन था वो भी आ गया, लेकिन ये 1,30,680 क्या है ये चीज़, तो हमें एडवांस में जाके बताना पड़ेगा क्या है ये। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो एक आइकॉन लेते हैं चार्ट वाला, CHART चार्ट। तो ये आ गया चार्ट, एंड स्पेस लगा के लिख देते हैं साइज कॉलन स्पेस। तो देखो अब यूज़र को तो मालूम चल जाएगा साइज़ क्या है, 1,30,680, लेकिन क्या मीटर स्क्वायर फीट क्या है ये, तो बाद में भी कुछ लग के आना चाहिए ना। आफ्टर वाले बॉक्स में स्पेस लगा के लिख दो SQFT स्क्वायर फीट। तो ये देखो चार्ट साइज कॉलन और SQ.FT. ये चारों चीज़ें स्टैटिक रहने वाली हैं, बस बीच की वैल्यू बदलती रहेगी। जो कुछ भी आप यहाँ पे एंटर करते जाओगे वो अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट कर देते हैं। अगली चीज़ मुझे क्या दिखानी है यहीं पे डिसाइड करेंगे। रेंच आइकॉन पे चलते हैं। प्रॉपर्टी डायमेंशन हमने दिखा दिया है, प्रॉपर्टी का टाइप दिखा दिया है,
और क्या दिखा सकते हैं, विद ऑफ फेसिंग रोड चलो दिखा देते हैं। ठीक है, तो एडवांस में जाके पहले हमें यहाँ पे इसको चेंज भी करना पड़ेगा। आइकॉन कोई सा रख देते हैं। सो लेंथ देखें कुछ है क्या, लेंथ नाम से कुछ भी नहीं है, या कोई और आइकन अच्छा सा मिल जाए जो हम यहाँ पे इसके लिए ऐड कर सकें। मेज़र देखते हैं, मेज़र है क्या, ये रहा, चलो ठीक है, इसे लगा देते हैं। ठीक है, एंड फेसिंग रोड, और यहाँ पे सिर्फ फिट आना चाहिए FT। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं फेसिंग रोड कितना है, 30 फीट का, मतलब सामने 30 फीट का रोड है। और फेसिंग रोड हमने बैकएंड में कितना डाला हुआ था, देखो यहाँ पे 30 डाला था ना, तो 30 अपने आप फैच कर रहा है, बाकी ये सारी चीज़ें स्टैटिक हो जाती हैं। एंड फोर्थ में हम प्राइस रखेंगे, तो इसे फिर से यहाँ से कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट कर देंगे। ओके, एडिट करते हैं और यहाँ पे हम चूज करेंगे की में प्रॉपर्टी प्राइस। कहाँ गया प्रॉपर्टी प्राइस, ये रहा। अच्छा, इसके बाद स्टार्टिंग में यहाँ पे ना सिंबल आना चाहिए इंडियन रुपीज़ वाला, तो मैं सीधा जाऊँगा गूगल पे और यहाँ पे सर्च करते हैं INR सिंबल। ओके, सो ये रहा INR सिंबल। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, वापस आते हैं और बिफोर वाले बॉक्स में तो रुपीज़ का सिंबल पुट कर देंगे और आफ्टर में पुट कर देते हैं SQ.FT स्क्वायर फीट, मतलब इतने रुपए स्क्वायर फीट भैया ये चल रहा है प्राइस। ठीक है, 3 एकड़ वाली जो लैंड वगैरह हमने क्रिएट की है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर फोटो दिखाना है, मतलब प्रॉपर्टी की इमेज दिखानी है, तो उसके लिए हम सिंपली एक एलिमेंट ऐड करेंगे, PRODUCTIMAGES इमेजेस। तो ये देखो प्रोडक्ट इमेजेस आ गया, इसे आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप कर सकते हो। जो भी इमेज होगी ना बैकएंड में वो अपने आप दिखने लग जाएगी। हालांकि मीनवाइल मैंने इस इमेज को चेंज किया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार पब्लिश कर देते हैं, बैकएंड में जा करके मैंने इस इमेज को चेंज कर दिया। इससे पहले कौन सी वाली इमेज लगी थी, ये वाली इमेज लगी हुई थी, ये उतनी मज़ेदार नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने प्रोडक्ट में ये वाली इमेज सेट कर दी है ताकि ये थोड़ी सी अच्छी दिख सके। तो यहाँ पे सही दिख रही है। ठीक है, मैंने इस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा लिख दिया है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला जो बॉक्स है ना, इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है, यानी कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखा है। अगर आप कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख के दिखाना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसे भी मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो ये कैसे डिस्प्ले होगा, वापस चलते हैं। यहाँ पे ना तो हमें कोई हेडिंग वेडिंग लेनी ना कुछ लेने की जरूरत है। अगर आपने गौर किया होगा तो ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, ये हमारा ACF फील्ड का पार्ट नहीं है, ये WooCommerce का पार्ट है। WooCommerce की तरफ से पहले से ही हमें मिला हुआ है, इसको हमने क्रिएट नहीं किया था, ये WooCommerce में पहले से ही था। तो हमें यहाँ पे एक नया एलिमेंट लेना होगा। पहले तो एक काम करते हैं, हेडिंग लेते हैं, HEADING हेडिंग, और इसे ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगली चीज क्या करेंगे, डायनेमिक टैग्स में जाएंगे और यहां पर हमें अब ACF चूज नहीं करना है। WooCommerce में आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट कंटेंट, इसे प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। आप इसे चूज करोगे, अपने आप जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखा होगा बैकएंड में यहां पर, वो ऑटोमेटिकली यहां पे फैच हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, देन इसकी हमें स्टाइलिंग वगैरह कर देनी है। स्टाइल पे आपको जाना है, यहां पे कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर दिया। टाइपोग्राफी में जाके फॉन्ट फैमिली मैनरोप कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ यहीं सेट कर देंगे। सो 21 तो काफ़ी बड़ा है, 14 पिक्सल ठीक है, और फॉन्ट वेट थोड़ा कम करना होगा, 500 ठीक है, अभी इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे एक हेडिंग भी आनी चाहिए ना, है क्या चीज़ एक्चुअल में ये। तो एक काम करते हैं, फिर से इसे ही चलो डुप्लीकेट कर लेते हैं। आप डुप्लीकेट करोगे ये अपने आप इसके नीचे पहुँच जाएगा, और इस हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं, या ऊपर वाली हेडिंग को चलो चेंज कर देते हैं। इसमें हम ये डायनेमिक जो लगा हुआ है ना, इसे हटा देंगे और लिख देंगे प्रॉपर्टी इन्फो। ठीक है, और स्टाइल में जा करके थोड़ा इसको हेडिंग टाइप का हमें लुक भी देना पड़ेगा, तो इसे कर देते हैं 700, बोल्ड हो गया, और फॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा दो 27, ठीक रहेगा ना, इतना सही है ना। अब इसके बाद एक काम करते हैं, अभी आप पब्लिश कर दो। अभी जो हमने पब्लिश किया ना, इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले जो हमारा प्रोडक्ट पेज था एकदम बोरिंग सा था, वहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन वगैरह आ रहा था। लेकिन अब जब आप पेज को देखोगे ना, मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी आपने क्रिएट की थी एज अ प्रोडक्ट, जब आप उसे फ्रंट एंड पे देखोगे तो लुक बहुत अच्छा आपको दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला हमारा प्रोडक्ट है ना, एक बार से रिफ्रेश भी कर लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, इसका URL है, इसे यहाँ से ओपन करते हैं न्यू टैब में। देखो फ्रंट एंड हमारा अब ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि हमने एलिमेंटर की हेल्प से जो सिंगल प्रोडक्ट पेज होता है उसे कस्टमाइज़ कर दिया है। आप इस पेज को अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और हाँ, इसको करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपने एक बार इस पेज का डिज़ाइन बना दिया है ना, अब आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। कोई भी नई प्रॉपर्टी आप बनाओगे ना, जिसे आप असाइन करोगे इस कैटेगरी के अंदर प्लॉट लैंड में, तो अपने आप उसका डिज़ाइन ऐसा ही होने वाला है। सिर्फ एक बार हमें ये डिज़ाइन टेम्पलेट रेडी करना होता है। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, इस प्रॉपर्टी की बहुत सारी चीज़ें अभी हमें और डिस्प्ले करवानी है। अब जो राइट वाला हमारा ये कंटेनर, ये भी खाली है ना, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और इस जगह पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम क्या रख देंगे हम, एडिशनल इन्फो,
ADDITIONL, एडिशनल इन्फो। इस वीडियो को एंड तक प्रॉपर तरीके से देखना, ये बहुत सारी एडवांस चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे 2 सिनारियो अलग अलग हैं, आप अगर प्रॉपर तरीके से नहीं देखोगे ना आगे जाके फंस जाओगे। तो बिना स्किप किए अच्छी तरीके से समझो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अब ये एडिशनल इन्फो है, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ भी डिस्प्ले करवानी है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शो ही नहीं करवाई हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी फेसिंग नहीं दिखाया, कॉर्नर प्रॉपर्टी नहीं दिखाया मैंने, बाउंड्री वॉल नहीं शो कराया है, प्रॉपर्टी आईडी रह गई है, प्रॉपर्टी का लोकेशन रह गया है, नंबर ऑफ ओपन साइट्स ये भी रह गया है। ये सारी चीज़ें भी तो दिखानी है ना। तो चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये हमारी हेडिंग है ना, ये वाली हेडिंग है, इसे यहाँ से आप कॉपी कर लो और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले इतना काम करते हैं। अच्छा एक काम और कर लो, हमने ये जो देखो आउटर वाला कंटेनर था ना, इसके अंदर हमने 2 कंटेनर्स और लिए थे। ये एक कंटेनर था बाहर वाला और दूसरा कंटेनर ये था। ये जो पहला वाला कंटेनर था इसके अंदर तो एक और कंटेनर ले लिया, उसके अंदर सारा कंटेंट रखा है। लेकिन जो दूसरा वाला कंटेनर है ना, उसमें हम डायरेक्टली कंटेंट रखा है। तो इसके अंदर भी एक काम करते हैं, एक और कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रखेंगे ताकि कोई भी डिजाइनिंग में दिक्कत ना आए। तो वापस चलते हैं और यहाँ पे C टाइप करेंगे, ये आ गया कंटेनर, इसे ड्रॉप करते हैं, इस हेडिंग को इस कंटेनर के अंदर रख देंगे और इसे भी इस कंटेनर के अंदर ही रख देते हैं। अब देखो ये आउटर कंटेनर हो गया, ये इनर कंटेनर हो गया। ठीक है ना, एक एक करके सारी चीजों को चेंज करते हैं। अब इसे एडिट कर देंगे, फिर से रेंच आइकन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या दिखाना है मुझे, प्रॉपर्टी फेसिंग। ठीक है, तो एडवांस्ड में चलो और यहाँ पर हम लिख देंगे PROPERTY प्रॉपर्टी फेसिंग। अब चाहो तो यहाँ पे आइकॉन वगैरह भी लगा सकते हो। लुक देखे कुछ है क्या, लुक में सही नहीं आ रहा है, कोई और सा सही सा आइकन चलो लगा के देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये वाला आइकन चलो चूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी फेसिंग। ठीक है, ये आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और फिट हमें हटाना पड़ेगा। वेस्ट अब सही है, ये बीच में थोड़ा सा स्पेस डालना होता है कॉलन के बाद में, ताकि यहाँ पर भी स्पेस आ जाएगा। फिर इसे डुप्लीकेट कर देते हैं। ओके, अब सेकंड वाली हेडिंग को भी एडिट करेंगे। अगली चीज़ क्या रह गई हमारे पास, कॉर्नर प्रॉपर्टी है या नहीं, यस और नो, है ना। तो यहाँ पर हमें एक आइकन चेक करना होता है, एंगल ले लेते हैं। चलो ये एंगल सही रहता है, एंगल CORNER कॉलन स्पेस। कॉर्नर प्रॉपर्टी है या नहीं है, देखो मैंने बैकएंड में यस चूज़ किया होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कॉर्नर प्रॉपर्टी में देखो यस चूज़ किया है ना, तो ये अपने आप यस यहाँ पे दिखाने लग गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से इसे डुप्लीकेट करेंगे। अगली चीज़ क्या रह गई है, यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है बाउंड्री वॉल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें लिखना भी पड़ेगा BOUNDARYWALL बाउंड्री वॉल, यस और नो। देखते हैं बैकएंड में मैंने क्या चूज़ किया हुआ है। नो देखो चूज़ कर रखा बाउंड्री वॉल में, तो अपने आप देखो यहाँ पे नो आ गया है ना, ये नो आ गया। बाउंड्री वॉल के आगे मुझे कोई आइकन वगैरह फिर से यूज़ करना पड़ेगा। देखें वॉल नाम का कोई आइकन है क्या, चलो इससे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर से इसे डुप्लीकेट करेंगे। अगली चीज़ क्या रह गई है, वापस चलते हैं। बाउंड्री वॉल के बाद आता है प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी लोकेशन। पहले नंबर ऑफ साइट्स लेते हैं। चलो तो यहाँ पर नंबर ऑफ ओपन साइट्स और इसके आगे मुझे आइकॉन क्या लगाना है, चलो ये वाला आइकॉन ले लेते हैं। ठीक है, बाकी आफ्टर में तो कुछ पुट करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर इसे डुप्लीकेट करेंगे। अगली चीज़ क्या है, शायद प्रॉपर्टी आईडी रह गई है। प्रॉपर्टी आईडी ये रही और यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा PROPERTY स्पेस और स्टार्टिंग में यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, ये वाला एक सिंबल ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी आईडी, जो भी आईडी आपने बैकएंड में एंटर की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर से डुप्लीकेट करते हैं। अब प्रॉपर्टी एड्रेस रह गया, तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे प्रॉपर्टी लोकेशन, है ना। और यहाँ पर भी एक आइकॉन पहले लेते हैं, मैप पिन करके, PIN आ रहा है क्या, मैप पिन में यही वाला आइकॉन आ रहा है। चलो इसे ले लिया और लिख देते हैं PROPERTY लोकेशन स्पेस। तो जो भी एड्रेस आपने बैकएंड में डाला होगा वो अपने आप यहाँ पे आने लग जाएगा। ओके, इतना करने के बाद पब्लिश कर देना। अब देखो जब आप फर्स्ट टाइम पब्लिश करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक विंडो आ जाएगी, ऐसी विंडो आएगी। ऐसी जैसी मतलब आप पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना है, ऐड कंडीशन पे जरूर क्लिक करना। जब आप ऐड कंडीशन पे क्लिक करोगे तो आप एलिमेंटर को बता रहे हो कि जो आपने सिंगल प्रोडक्ट पेज का या सिंगल प्रॉपर्टी पेज का जो टेम्पलेट रेडी किया ना, डिजाइन रेडी किया है, वो एक्चुअल में कहां दिखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जब आप ऐड कंडीशन पे इस पे क्लिक करोगे तो अपने आप यहां पे इंक्लूड और प्रोडक्ट्स सेलेक्टेड ही रहेगा। बस आपको कंफर्म कर लेना दोनों चीजें हैं ना, एंड देन सेव एंड क्लोज कर देना। तो आपका सिंगल प्रोडक्ट पेज इजी तरीके से कस्टमाइज हो जाएगा और टेम्पलेट उस पर अप्लाई भी हो जाएगा। एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो अभी ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको क्या था स्टार्टिंग में कितना बोरिंग सा था, अब देखो कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना। इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश कर देते हैं। चलो वापस चलते हैं
और यहाँ पर एक काम करेंगे, इस पूरे पेज का जो बैकग्राउंड कलर है ना उसे थोड़ा सा ऑफ वाइट करते हैं। कैसे कर सकते हैं पेज का बैकग्राउंड चेंज? आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाले आइकॉन पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आप जाओगे स्टाइल पे। स्टाइल में देखो यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप दिया होता है, क्लासिक आपको चूज़ करना है और कलर में जा करके यहाँ से हम पूरे पेज का कोई कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें मतलब डार्क टाइप का नहीं करना है, बस इतना सही लग रहा है। ये F7 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 कोड हो गया इसका। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, हम जो अंदर वाले कंटेनर है ना इनको एडिट करते हैं। अंदर वाला कंटेनर ये है जिसके अंदर सारा कंटेंट रखा हुआ है। स्टाइल पे आपको जाना है और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर अब एकदम वाइट सेट कर दो। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, वाइट हमने सेट किया। सिमिलरली ये वाला जो कंटेनर है ना इसका भी बैकग्राउंड कलर आप सेट करो। अंदर वाले करना है, बाहर वाले का नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जाएंगे सिंपली स्टाइल पे, क्लासिक एंड देन प्योर वाइट कर देते हैं इसे, ठीक। इतना करने के बाद अगली चीज क्या है, हमें ये जो कंटेनर हमने बेसिकली ले रखा है ना इसे कॉर्नर थोड़ा राउंड करना है। कॉर्नर कैसे राउंड होते हैं, स्टाइल पे ही देखो यहाँ पे बॉर्डर दिया होता है, बॉर्डर में बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, इसमें आप 10 पुट कर देना। क्योंकि ये आइकन सेलेक्टेड है जिसकी वजह से सारी वैल्यूज आपस में कनेक्टेड है, इसलिए कोई भी एक वैल्यू घटाओगे या बढ़ाओगे तो सारी वैल्यूज घटती हैं या बढ़ती हैं, ठीक है। मैंने एक में 10 टाइप किया, सब में 10 आ गया। अब एक बार फिर से पब्लिश कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो अभी ये कितना बढ़िया दिख रहा है ना। यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर भी देखो आ गए दोनों पर और बैकग्राउंड में व्हाइट भी हो गया। अच्छा अगली चीज क्या है, ये जो हमारे पास एडिशनल हेडिंग है, जो भी कंटेंट लिखा है ये अपने कंटेनर की बॉर्डर से काफी ज्यादा क्लोज है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, है ना। सो उस गैप को बेसिकली हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। हमें जाना होगा वापस एलिमेंटर में, ये कंटेनर है इसकी सेटिंग ओपन करनी है और आपको जाना होगा एडवांस्ड में। एडवांस्ड में यहाँ देखो पैडिंग दी होती है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, चारों जगह पे पैडिंग ऐड कर सकते हो। पहले इस आइकन को अनचेक करो वरना सभी जगह एक साथ पैडिंग ऐड हो जाएगी। अब हमें सिर्फ लेफ्ट में पैडिंग इंक्रीज करनी है। देखो लेफ्ट में सब कुछ चिपक गया ना, जैसे ही आप पैडिंग इंक्रीज करोगे गैप ऐड होता जाएगा, देखो है ना। इसी तरह से राइट से भी हमें पैडिंग ऐड करनी है 10 पिक्सल, ठीक है। टॉप से भी पैडिंग ऐड करनी है, टॉप से कर देते हैं 15 पिक्सल और बॉटम से कर देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। इतना सही है, पब्लिश कर दिया। इसके बाद फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखो अब इन्फॉर्मेशन सही तरीके से अंदर दिख रही है। सिमिलरली इस वाले कंटेनर के साथ भी अब यही काम करोगे। वापस चलते हैं और यहाँ पर ये रहा कंटेनर, एडवांस्ड में गए, सारी पैडिंग एक साथ ही इंक्रीज कर लो, ठीक है। अभी ये काफ़ी हद तक सही लगेगा। 27 मैंने सब जगह रखी हुई है। फिर से रिफ्रेश करेंगे। मतलब जो भी काम आप बैकएंड में करते जा रहे हो ना उसके बाद आपको फ्रंट एंड चेक करना होता है बार बार। चलो अब ये देखो हमारा प्रॉपर्टी वाला पेज हो गया। अगली चीज मैं क्या चाहता हूं, जैसे अभी मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, कोई भी यूजर आएगा इस प्रॉपर्टी की जानकारी जब लेने बैठेगा वो तो ऑफकोर्स वो स्क्रॉल डाउन करेगा। जब स्क्रॉल डाउन करा जाए ना तो ये वाला सेक्शन ना चिपक जाए, मतलब स्टिकी रहे ये, जब तक बंदा नीचे तक ना पहुंच जाए। ये वाला जो सेक्शन है राइट वाला ये ऊपर की तरफ ना जाए, स्टिकी रहे। इसको स्टिकी कैसे बनाते हैं, वापस चलते हैं। यहां पर देखो ये जो हमारा कंटेनर है ना इसकी सेटिंग ओपन करनी है जिसके अंदर मैंने सारा कंटेंट रखा हुआ है। एडवांस्ड में ही लेआउट वाले टैब को बंद करना, आपको दिखाई देगा मोशन इफेक्ट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है स्टिकी का, तो यहाँ पे नन है, आप कर दो टॉप तो ये स्टिकी हो जाएगा। अगली चीज कौन कौन सी डिवाइस पे आप इसे स्टिकी करना चाहते हो। डेस्कटॉप पे करना है मुझे, टैबलेट या आईपैड वगैरह पे करना है, बट मोबाइल पे नहीं करना है। मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, व्यू खराब हो जाता है, तो मोबाइल को मैंने हटा दिया। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। अब फिर से इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। नाउ लेट्स स्क्रॉल डाउन, ये देखो ये वाला सेक्शन चिपक गया ना, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप इसे स्टिकी बना सकते हो। एक चीज और करनी है आपको, यहाँ पे मेक श्योर स्टे इन कॉलम वाला जो ऑप्शन है ना इसे आप यस रखोगे ताकि कभी भी ये अपने कॉलम से बाहर ना निकले, ठीक है। इसे हमें जरूर करना होता है। अब इसके बाद अगली चीज आती है कि हमें एक इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए जिससे यूजर प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कर सके। तो इंक्वायरी फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा सेटिंग्स वाला पेज है। फिर से इस वाले कंटेनर को हम सीधा डुप्लीकेट करेंगे, पूरा का पूरा कंटेनर ही डुप्लीकेट हो गया। सारी चीजों को आप यहाँ से डिलीट कर दो। इसे भी डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करेंगे, इसे भी करेंगे और इससे भी डिलीट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक एलिमेंट सर्च करना है, FORM फॉर्म, ये आ गया फॉर्म, ठीक। इसे आप यहाँ उठा करके ड्रॉप कर दोगे, एक इंक्वायरी फॉर्म टाइप से ये बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। हेडिंग को पहले चेंज कर दो, यहाँ पे आप ऐसा कुछ लिखो, इंक्वायर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फॉर्म के अंदर हम फील्ड्स वगैरह ऐड करते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट 2-3 फील्ड पहले से ही एडेड होती हैं, बट कोई बात नहीं है, 1-2 फील्ड अभी हम और ऐड कर लेते हैं। जैसे फ़ोन नंबर मान लो मुझे कस्टमर का चाहिए, तो टाइप में हम चूज़ करेंगे नंबर और यहाँ पे लेबल पुट कर देंगे PHONENUMBER
फ़ोन नंबर। ठीक है, मैंडेटरी रखना हो तो यस कर देना, मतलब रिक्वायर्ड कर देना, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हो। या फिर यहाँ पे प्लेस होल्डर में, मतलब ये जो बॉक्स होता है ना, इसके अंदर अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह दिखाना चाहते हो उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, ऐसा लिख दिया। पोजीशन अगर आपको चेंज करनी है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो इस तरह से, तो पोजीशन आराम से देखो चेंज हो जाती है। मैसेज वाला बॉक्स है, इसके अंदर हम एक प्लेस होल्डर ऐसा कुछ लिख सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी, बस ऐसा कुछ लिख दिया है ना, तो एक प्लेस होल्डर टाइप है, कस्टमर को दिखने लग जाता है। रही बात लेबल की, ये जो फील्ड है ना, इसके ऊपर देखो लेबल होते हैं, बेसिकली नेम लिखा है, ईमेल लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है, जो कस्टमर को, यूज़र को ये बताते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर क्या एंटर करना है। हमने प्लेस होल्डर में पहले से नेम लिख रखा है, कस्टमर को मालूम चल जाएगा भाई इसमें नाम ही लिखना है, तो हमें लेबल की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से चाहो तो लेबल को हाइड भी कर सकते हो। देखो सारे लेबल यहाँ से हाइड हो गए। नाउ बटन का अगर हमें टेक्स्ट चेंज करना है, सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे बटन की अलग से सेटिंग दी होती है। ये रहा सबमिट वाला बॉक्स, इसके अंदर हम ऐसा कुछ टाइप कर सकते हैं, CONTACT कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा कुछ भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, एक दो फील्ड और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर्म को फिर से एडिट करेंगे, फॉर्म फील्ड्स में चलते हैं और यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन लूंगा, जिसे हम सेलेक्ट बॉक्स भी कहते हैं। सेलेक्ट कहाँ गया, ये रहा सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, IM और ऑप्शंस में डालते हैं BUY बायर, देन एजेंट, देन कंपनी, ऐसा कुछ। तो 3 ऑप्शंस भी यहाँ पे यूज़र को दिखाई देंगे जब वो बेसिकली यहाँ पे जाएगा। एक बार पब्लिश करके हम अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसा दिखाई देता है। देखो ऐसा दिखाई देगा ये। ठीक है, यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे ऑप्शन वगैरह चूज़ कर सकता है। और ये वाला जो बॉक्स है ना, इसे हमें नीचे रखना चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसे ऊपर रख लेंगे इस तरह से और वो नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे आई थिंक थोड़ा प्लेस होल्डर हमें चेंज भी करना चाहिए। या एक काम करते हैं, ये IM जो लिखा हुआ है ना, कमांड X किया मैंने, कस्टमर टाइप, और सभी के आगे मैं ऐसा लगा देता हूँ, IM अ बायर, IM एन एजेंट, और यहाँ पर IM अ कंपनी। ठीक है, अभी ये सही रहेगा। बंद कर देते हैं। एंड देन अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है इस बटन का, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, स्टाइल में जाना, यहाँ पे बटन क्लिक को अलग से सेटिंग वेटिंग सब दी होती है। यहाँ से बैकग्राउंड आप चाहो तो उसको ऑरेंज वगैरह भी कर सकते हो, जैसा आपको रखना हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। यहाँ पे मान लो मैंने ऑरेंज कर दिया, टेक्स्ट कलर हमारा वाइट ही रहेगा, और हुवर पे हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर एकदम ब्लैक। ठीक है, माउस रखने पे एकदम ब्लैक हो जाएगा ये। बाकी ईमेल वगैरह सेट करना है, किस ईमेल पे इंक्वायरी आनी चाहिए, तो आप कंटेंट में जाओगे और यहाँ पर देखो ईमेल वाला एक बॉक्स दिया होता है, इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना। जैसे मैं मान लो अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। और सब्जेक्ट में हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, रियल एस्टेट इंक्वायरी। जब मुझे मेल रिसीव होगा, मतलब कोई बंदा अगर इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करेगा, तो इस वाले ईमेल पे ही सारी इंक्वायरी चली जाएगी, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये वाली फील्ड और ये मैसेज वगैरह सब इस ईमेल पे जाएगा। और सब्जेक्ट क्या लिख के आएगा, रियल एस्टेट इंक्वायरी। तो मुझे मालूम चल जाएगा भाई मेरी वेबसाइट से इंक्वायरी आई हुई है, पब्लिश कर देते हैं। फिर से एक बार हार्ड रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, ये देखो है ना, काफ़ी सही पेज हमने यहाँ बना लिया है। अच्छा, अब एक दिक्कत आ रही है, चूंकि मैंने ऊपर वाले इस कंटेनर को स्टिकी कर दिया है, जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ऊपर वाला कंटेनर नीचे वाले इंक्वायरी फॉर्म के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि इन दोनों को एक साथ स्टिकी कर दिया जाए, है ना। कैसे कर सकते हैं, पहले ऊपर वाला जो कंटेनर है ना, इसमें एडवांस्ड में जा करके मोशन इफेक्ट में पहले तो आप इसे नन कर दो, सिर्फ हमें स्टिकी नहीं करना है। जो राइट हैंड साइड वाला पूरा बड़ा वाला कंटेनर, जिसके अंदर हमने दोनों ये इनर कंटेनर ले रखे हैं, उसे ही स्टिकी कर देते हैं। ये बाहर वाला जो कंटेनर है ना, इसे अपन स्टिकी कर देते हैं। मोशन इफेक्ट्स में गए, स्टिकी में टॉप किया, मोबाइल से हटा दो और ये कर दिया मैंने। अब पब्लिश कर देते हैं और इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। अब देखो ये प्रॉपर स्टिकी हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा कंटेंट है नहीं, जिसकी वजह से अभी ये ऊपर चला जाता है, क्योंकि लेफ्ट वाला कंटेंट यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। अगर इनकेस और ज्यादा होता ना, तो फिर ये पूरा का पूरा स्टिकी आपको दिखाई देता, बट इसी तरह से ये काम करता है। अब एक काम और करते हैं, नीचे एक और कंटेनर हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और कंटेनर ऐड करेंगे और इसके अंदर एक हेडिंग हमें लिखनी है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, और इस हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं, रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ऐसा लिख दिया हमने ये। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, कंटेनर ले लेंगे एक और, यहाँ पुट करेंगे और उस कंटेनर के अंदर हम इस हेडिंग को रख देंगे। कंटेनर का जो बैकग्राउंड है उसे कर देना होगा हमें बिल्कुल प्योर वाइट, एंड देन
सो यहाँ पर हमें बॉर्डर में जाना है और बॉर्डर रेडियस 10 सेट कर देते हैं। अब इसमें एक्चुअल में दिखाने क्या वाला हूँ, फ्यूचर में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएगी, जो सेम इसी कैटेगरी के अंदर हम असाइन करेंगे। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आगे चल के हम क्रिएट करेंगे और जिसे हम प्लॉट या लैंड वाली कैटेगरी के अंदर असाइन करेंगे, वो प्रॉपर्टी अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक एलिमेंट लेना होता है PRODUCT प्रोडक्ट, एंड देन ये आ गया प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इसे उठा करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे इस तरह से। अभी देखो यही वाली प्रॉपर्टी प्लॉट और लैंड वाली कैटेगरी के अंदर है, एंड दैट इज द रीजन सिर्फ एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट कल की डेट में कोई दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप क्रिएट करते हो वो अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएगी। हाँ, रही बात ये प्राइस की, ऐड टू कार्ट बटन की, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये हम आगे चल के हटा देंगे जब एक प्रीमियम थीम हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, वो भी लाइव सर्वर पे। अभी फिलहाल आपको मैकेनिज्म तो समझ में आ गया होगा। पब्लिश कर देते हैं और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये हमारा सिंगल प्रॉपर्टी वाला पेज है, काफी सही लग रहा है ये, है ना। और एक चीज सही तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर रही है, ये जो हमने राइट हैंड साइड पे इसको स्टिकी बनाया हुआ है ना, देखो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ ये अपने आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। किसी स्क्रीन ग्लिच की वजह से ऐसा हो रहा है। एक काम करते हैं, सिर्फ इंक्वायरी फॉर्म को स्टिकी करते हैं, वही होना भी चाहिए। वापस चलते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे। ये हमने बाहर वाला कंटेनर स्टिकी कर दिया है ना, इसे आप हटा दो। ये छोटे मोटे जब भी ग्लिचेस आते हैं ना, आपको देखो फिक्स करना आना चाहिए, इन्हें कैसे फिक्स वगैरह किया जाता है। मैं सिर्फ इस वाले कंटेनर को ही स्टिकी करूंगा ताकि आपको पता भी रहे कैसे स्टिकी वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे स्टिकी टॉप कर दिया है, अभी ये ठीक है। देन पब्लिश कर देते हैं और इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, देखो अब एकदम सही आ रहा है। इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पे था ना, देखो ये है ना, बट अपने कंटेनर के अंदर ही रहेगा, ऊपर चला गया ये। ठीक, ओके। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई लैंड है या प्लॉट है तो उसमें ये सारी फील्ड्स तो आती हैं और उसका पेज हम कैसे डिजाइन करते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं यहाँ पर जो पूरी डेवलप्ड प्रॉपर्टी है, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, भाई इसमें तो काफ़ी सारी और भी फील्ड्स होंगी ना, ये सारी फील्ड भी मुझे दिखानी है। प्लस जब मैं ये वाला पेज क्रिएट कर चुका हूं ऑलरेडी, तो इसमें फिर जो डेवलप्ड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी सारी फील्ड हम कहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि अगर उसकी फील्ड दिखाएंगे तो फिर भाई जो हमारे पास प्लॉट और लैंड वाली फील्ड्स हैं वो हट जाती हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी मैंने एक फील्ड ग्रुप बनाया था प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन नाम से। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन नाम से मैंने एक फील्ड ग्रुप बनाया। ये किसको असाइन कर दें, ये सिर्फ हम असाइन कर देते हैं इस वाली कैटेगरी के लिए, इस वाली कैटेगरी के लिए कि भाई कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो इस कैटेगरी के अंदर बनाया जाए तो फिर इसकी सारी फील्ड्स दिखाई दें। मतलब इसके अंदर ये जो सारी फील्ड हैं सिर्फ ये दिखाई दें। ठीक, और दूसरी एक और फील्ड ग्रुप हम रेडी कर लेते हैं यहाँ पे, जो सिर्फ डेवलप्ड प्रॉपर्टी के लिए रहेगा। अब सेम रूल टेम्पलेट के लिए भी काम करेगा। जैसे आप सेपरेट फील्ड ग्रुप अलग अलग कैटेगरी के लिए बना रहे हो, अभी ये वाला जो फील्ड ग्रुप हमने बनाया है इसके अंदर जितने भी फील्ड्स हैं वो सब हम असाइन करने वाले हैं प्लॉट और लैंड वाली प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी कैटेगरी को। सिमिलरली एक नया फील्ड ग्रुप बनाएंगे फिर से, जो सिर्फ किसके लिए रहेगा, डेवलप्ड प्रॉपर्टीज के लिए रहेगा। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हम इस वाली कैटेगरी के अंदर असाइन करेंगे आगे चल के, उसके ऊपर वो सारी फील्ड्स दिखाई देनी चाहिए। तो भाई फिर रूल भी वही बन जाता है कि यहां पे जो हमने सिंगल प्रोडक्ट पेज बना रखा है ना, ये अभी ये वाला सिर्फ किसके ऊपर काम करे, ये वाला सिर्फ उन प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करे जो इस कैटेगरी के अंदर असाइन की गई है ना। तो कैटेगरी वाइज आखिर कैसे सेटिंग की जाए, चलो सबसे पहले फील्ड ग्रुप की सेटिंग करनी पड़ेगी। एडिट में चलते हैं और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, पोस्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट है पोस्ट टाइप तो ये सारी फील्ड दिखाओ। तो ऑब्वियस ही बात है, ये एक प्रोडक्ट थी, ये प्रॉपर्टी एक प्रोडक्ट थी, इसके ऊपर दिख रही है। बट अब हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे, आपको यहाँ पे पोस्ट टाइप की जगह चूज करना होगा पोस्ट टेक्सोनॉमी इज इक्वल टू, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो कैटेगरी दिखाई देती है प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट। यहाँ पे आप चूज कर लेना प्लॉट और लैंड। बस इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब ये सारी फील्ड सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे दिखाई देगी, मतलब उसी प्रोडक्ट के बैकएंड में दिखाई देगी जिस प्रोडक्ट को हम प्लॉट और लैंड वाली प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर असाइन करेंगे। मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। अब एक काम करते हैं, एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, देखो नया प्रोडक्ट वाला पेज आ गया ना। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं, अभी मैंने देखो कैटेगरी यहाँ पे चूज नहीं की हुई है ना, तो वो सारी फील्ड नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कैटेगरी चूज करूंगा प्लॉट या लैंड, देखो वो सारी फील्ड वापस यहाँ पर दिखने लग गई। ठीक है, तो इन केस अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी क्रिएट करते हो जो लैंड वाली प्रॉपर्टी है या प्लॉट वाली प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आपको कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेनी है, फिर सारी फील्ड दिखने लग जाएगी। फिर जो कुछ भी एंट्री आप यहाँ पे करने वाले वो अपने आप इस डिजाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब जहां पर जो सेटिंग आपने की हुई है उसी जगह पे दिखाई देने वाली है।
अब चलिए डेवलप्ड प्रॉपर्टी के लिए सारी सेटिंग करते हैं। डिजाइन रहेगा ऐसा ही, लेकिन एक्स्ट्रा फील्ड उसके लिए भी ऐड होने वाली हैं। चलिए अब हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही जो हमने इसके साथ में किया था, पहले हमें सारी फील्ड्स रेडी करनी होती हैं। फील्ड ग्रुप्स पे चलते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे डेवलप्ड प्रॉपर्टी फील्ड्स, चलो ये नाम दे दिया, सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए होता है। अब मेरी शीट के हिसाब से ये सारे देखो यहाँ पे एंट्रीज होने वाली हैं, तो फटाफट इस वीडियो को पॉज करके मैं ये सारी फील्ड्स पहले क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा इसमें वेस्ट ना हो एटलीस्ट। सो अभी राइट नाउ डेवलप्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 20 कस्टम फील्ड्स रेडी की हैं। ठीक, अब यहाँ पे रूल भी मुझे पहले ही लगा देना होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोस्ट टेक्सोनॉमी इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे चूज करूंगा डेवलप्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, इसका काम तो खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट्स पे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी देखो यहाँ पे कोई भी कस्टम फील्ड नहीं दिख रही है, ना ही प्लॉट के लिए ना ही डेवलप प्रॉपर्टीज के लिए। अगर मैं प्लॉट वाली कैटेगरी को चूज कर लेता हूँ तो प्लॉट वाली जो मैंने कस्टम फील्ड्स बना रखी थी वो यहाँ पे दिख रही है, इसे मैं अनचेक करूंगा। अगर मैं यहाँ पे डेवलप्ड प्रॉपर्टी चूज करूँ, देखो वो सारी कस्टम फील्ड दिखाई दे रही है, 20 की 20 मैंने जस्ट अभी क्रिएट की हैं, वो सारी फील्ड मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब कोई भी यूजर, यानी कि जब आप एज अ एडमिन कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे तो पहले आपको कैटेगरी चूज करनी होती है कि भाई आप कौन सी लिस्टिंग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो। क्या वो डेवलप्ड प्रॉपर्टी है, मकान बना है, विला है, या कोई खाली लैंड वगैरह पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे यहाँ पे सारी फील्ड आपको दिखाई देती हैं। तो ये तो खैर आपको मालूम ही है कि इन सभी डिटेल्स को हमें कैसे फिलअप करना है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो यहाँ से है ना टेक्स्ट, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा फटाफट, और अभी फिलहाल इसको बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं और इसे भी खुला रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक, अच्छा ये भी न्यू प्रोडक्ट वाला एक पेज हमने ओपन किया हुआ था। ओके, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पुट कर देते हैं इस तरह से, या फिर टेक्स्ट में जाके जो भी हमारे पास कंटेंट है उसे मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे देते हैं, जैसे कि विला इन सतना, मान लो ऐसा मैंने कुछ दे दिया, विला इन सतना 7500 SQFT, मतलब ये बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि ये हाईलाइट हो सके। प्रॉपर्टी टाइप में मुझे क्या चूज करना पड़ेगा, क्या वो हाउस है, विला है, बंगलो है, तो मैं यहाँ पे विला चूज करूंगा। कितने रूम्स हैं, तो मैं यहाँ पे 6+ चूज कर लेता हूँ। एरिया डायमेंशन 7500 कर दिया स्क्वायर फीट। कब बनी थी प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ 2015। प्रॉपर्टी का प्राइस तो मान लेते हैं हम यहाँ पे इसे चार्ज करेंगे 1500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। ठीक है, स्विमिंग पूल है क्या, बेसमेंट है, कार पार्किंग है, गेस्ट बाथरूम है, गार्डन है, ड्राइंग रूम भी है, किचन का साइज़ क्या, किचन का एरिया जो उसका साइज़ कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे किचन का 200 स्क्वायर फीट साइज़ है किचन का। देन कुछ चीज़ें ऐसी जो नो कर देते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर नहीं कर देंगे, वॉशर नो कर देंगे, टीवी केबल नो कर देते हैं, और चलो गार्डन को भी नो कर देते हैं। वैसे विला गार्डन होना चाहिए बट हमने चलो यहाँ पे नो कर दिया है। ठीक है, इस फील्ड को आपको फिलअप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, नहीं भी पुट करोगे तो भी चलेगा। प्राइस अपना हम यहाँ पर दे चुके हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी की इमेज को सेट करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज पड़ी हुई है, इसे मैं सेट कर देता हूँ। ओके, ये काफ़ी बड़ी सी इमेज है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। कैटेगरी हमने यहाँ पे चूज़ कर रखी है, और कुछ भी हमें फ़िलहाल यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिश पे गए और न्यू टैब में अगर मैं इस प्रोडक्ट का पेज चेक करूं तो यहाँ पे क्या है, इंक्वायरी फॉर्म तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखो सही तरीके से सारी डिटेल्स नहीं शो हो रही है ना। अब सीन क्या है, सीन यहाँ पे ये है, हमने जो सिंगल प्रोडक्ट पेज का टेम्पलेट रेडी किया था, आपको याद होगा मैंने कंडीशन क्या लगा रखी है, इस पे कंडीशन ये लगा रखी है कि सभी प्रोडक्ट्स पेज के ऊपर ये वाला डिजाइन दिखना चाहिए। तो भाई विला भी एक तरह का प्रोडक्ट ही है, उस पर ये वाला डिजाइन दिख रहा है। हमें यहाँ पर भी उस रूल को चेंज करना पड़ेगा। इंक्लूड में आपको यहाँ पे चूज करना होगा कैटेगरी, कैटेगरी के बाद यहाँ पे कैटेगरी का नाम डाल दो PLOT, क्योंकि हमने अभी तक डिजाइन बना रखा है वो सिर्फ प्लॉट और लैंड वाली कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे ही अप्लाई होना चाहिए। तो ये रूल हमने लगा के इसको सेव एंड क्लोज कर दीजिए। अब हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट टू वर्डप्रेस। फिर से एक बार एक काम करते हैं, टेम्पलेट्स में जाते हैं और थीम बिल्डर में जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक टेम्पलेट मैंने रेडी कर रखा है, इसको रीनेम कर देते हैं। यहाँ से रीनेम कर दिया, इसका नाम हम देते हैं सिंगल प्रोडक्ट प्लॉट लैंड डिज़ाइन। ठीक है, ताकि हमें भी पता रहे भाई क्या नाम है इसका। तो ये टेम्पलेट बेसिकली किसके लिए बनाया हुआ है, उन सभी प्रोडक्ट्स के लिए जो प्रोडक्ट या लैंड वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब फिर से एक नया टेम्पलेट रेडी करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसे हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आप क्या करो, यहां से इसे एक्सपोर्ट कर लो। पहले तो एक्सपोर्ट करके हम फोल्डर के अंदर सेव कर लेंगे, जेसन फाइल हमारी सेव हो जाती है। अब ऐड न्यू करते हैं। ठीक है, इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। ठीक, स्टार्टिंग से सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमने डिजाइन पहले रेडी किया है ना प्लॉट और लैंड के लिए,
उस डिज़ाइन को ही इंपोर्ट करेंगे और फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे। तो आपको इंपोर्ट कैसे करना है, ये फोल्डर वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, ये आपके सामने विंडो आ गई है। टॉप पे देखो यहाँ पर ये एरो दिख रहा है, क्लिक करो इसके ऊपर, सेलेक्ट फाइल पे जाओ और ये रही .json फाइल जो हमने अभी एक्सपोर्ट की थी, इसे आप ओपन कर लो और इंपोर्ट कर लेना यहाँ से, इनेबल एंड इंपोर्ट। पूरा का पूरा डिज़ाइन आपके सामने आ जाएगा। देखो 2 बार यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। सिंगल प्रोडक्ट प्लॉट लैंड डिज़ाइन इंसर्ट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। पूरा डिज़ाइन देखो यहाँ पे आ गया। अब अपने हिसाब से इसे हम कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, कैसे कस्टमाइज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आपको पब्लिश के बगल में एक बटन दिखाई देगा, इस एरो पे क्लिक करना, डिस्प्ले कंडीशन में जाना और यहाँ पे ऐड कंडीशन पे पहले आपको क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट को हटा के हमें चूज करना है इन कैटेगरी और इसके बाद ऑल में जा करके DEVELOPED डेवलप्ड प्रॉपर्टीज, ये मुझे यहाँ पे चूज करना है एंड सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। पहला काम मैंने ये कर लिया। इसके बाद रिफ्रेश कर दोगे आप इस पेज को, ताकि अब जो डिज़ाइन हम करने वाले हैं ना, ये सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होने वाला है, उन सभी प्रॉपर्टीज पे जो हमारे डेवलप्ड प्रॉपर्टीज वाली कैटेगरी के अंदर आने वाली हैं। चलो सबसे टॉप पे यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट का टाइटल ऐसे ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो एक हमने ले रखा है ना कंटेनर, बेसिकली ग्रिड हमने ले रखी थी, इसे हमें थोड़ा मैपिंग वगैरह करवानी पड़ेगी। चलो एडिट हेडिंग पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हम जाते हैं ACF फील्ड है ना, प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्टेड है, आप यहाँ पे चूज कर लो ये DP फील्ड्स में, क्योंकि हमने डेवलप्ड प्रॉपर्टी वाले फील्ड्स अलग से बनाई हुई हैं, तो ये वो सारी फील्ड दिखा रहा है। प्रॉपर्टी टाइप आप यहाँ पे चूज करो, अपने आप जो भी हमने एंटर किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एडवांस्ड में आप जरूर चेक कर लेना कि बिफोर में क्या पड़ा हुआ है, तभी तो चलो ठीक है, टाइप सही पड़ा है इसके अंदर। दूसरा यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसे भी आप एडिट करोगे। फिर से चलते हैं इसमें, और की में दूसरी चीज नंबर ऑफ रूम्स, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, साइज हटा करके ROOMS और इसे हटा देते हैं। जितने भी रूम्स हैं वो अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, 6+ रूम्स हो गया। थर्ड क्या है हमारे पास, ये रहा थर्ड, एडिट करिए इसको भी और वापस चलते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टी का डायमेंशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, साइज भी कह सकते हैं, साइज। और यहाँ पे हमें पुट करना होगा SQ.FT. स्पेस लगा करके, तो जो भी साइज हमने एंटर किया हुआ है वो साइज यहाँ पर आ जाएगा, 7500 स्क्वायर फीट। आफ्टर दैट लास्ट वाले जो हमारे पास है, इसे भी एडिट कर लेते हैं। रेंच आइकॉन पे चलते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्ड ईयर डाल देते हैं, किस साल में प्रॉपर्टी बनाई गई है। स्क्वायर फीट हमें हटाना होगा और यहाँ पे बिफोर में हमें लिख देना होगा बिल्ड इन, और एक कैलेंडर लगा देते हैं, ये रहा कैलेंडर, स्पेस। काफ़ी सही लग रहा है ये, है ना। प्राइस आप चाहो तो इसके नीचे भी डिस्प्ले करवा सकते हो, बट एक काम करते हैं, प्राइस को भी छोड़ देते हैं। अब राइट हैंड साइड पे सारी एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको एडिट करेंगे हम, चलते हैं वापस, और हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस को छोड़ देंगे, स्विमिंग पूल है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं SWIMMING स्विमिंग पूल, और स्टार्टिंग में SWIM स्विम, तो ये रहा स्विमिंग पूल के लिए एक आइकॉन बढ़िया सा। ओके, ये ऐसा आ गया। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, बेसमेंट। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारी फील्ड्स को यहाँ पे मैप कर लेता हूँ, ताकि आपका टाइम यहाँ पर भी थोड़ा बच सके। ओके, सो फाइनली मैंने इस पेज के ऊपर भी जितनी कस्टम फील्ड्स हमने डेवलप प्रॉपर्टीज के लिए बना रखी थी ना, उन सबको मैप करवा लिया है, और जो भी एंट्री मैंने बैकएंड में की हुई थी वो सब कुछ देखो यहाँ पे दिख रही है। अब एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि ये भी एक कस्टम टेम्पलेट हमने रेडी किया है ना, ये भी कस्टम टेम्पलेट है। ये जिस कैटेगरी के ऊपर हमें असाइन करना है वो हमें डिस्प्ले कंडीशन में ज़रूर बतानी होती हैं, तो मेक श्योर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा भी किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के ऊपर या प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये वाला डिज़ाइन दिखना चाहिए। बाकी इस पेज की हमने सेटिंग वगैरह सब कुछ कर दी है। एक काम कर लेते हैं, ये जो फॉर्म है ना हमारे पास, इसके अंदर ये जो मैसेज बॉक्स है, इसमें हम कुछ ऐसा मैसेज लिख देते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन डेवलप्ड प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ, ताकि यूजर को पता रहे उसे कैसे मैसेज वगैरह टाइप करके सेंड करना है। एंड देन पब्लिश पे हमने क्लिक कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। अब हम एग्जिट कर सकते हैं। अभी हमने बेसिकली यहाँ पे कितने टेम्पलेट्स रेडी करे हैं, हमने 2 टेम्पलेट रेडी किए। देखो दोनों पे ग्रीन आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा हो गया है, ऐसे हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, ये आइडल पड़ा हुआ है, इसे आप यहाँ से ट्रैश भी कर सकते हो। सिर्फ 2 हमारे पास टेम्पलेट है, इसे भी रीनेम कर लेते हैं। इसका नाम रख देंगे सिंगल प्रोडक्ट
डेवलप्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, डीपी मैंने लिख दिया। सिर्फ हमें मालूम रहे भाई कि हाँ ये वाला कौन से पेज के लिए या कौन सी कैटेगरी के लिए और ये वाला कौन सी कैटेगरी के लिए। इसे अब फिलहाल आप बंद कर दो। फंक्शनैलिटी वाला काम खत्म हो गया। अब हमारी वेबसाइट अभी दिख कैसे रही है? अगर मैं होम पेज पे जाऊं, एकदम बोरिंग सा होम पेज दिख रहा है। इसे हमें डिजाइन करना होगा। अब देखिए, पेजेस को डिजाइन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है एलिमेंटर की हेल्प से पहले हम सारे पेजेस क्रिएट कर लें, फिर हर एक पेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज करें, उसे डिजाइन करें, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस वीडियो में अगर मैं आपको डिजाइनिंग सिखाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने ये वाला वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें डिटेल में समझाया है किस तरह से एलिमेंटर का यूज करके आप पेजेस को इजीली डिजाइन कर सकते हो, उसमें कस्टमाइजेशंस वगैरह लगा सकते हो। सो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देख लीजिएगा एलिमेंटर कैसे यूज करते हैं। हम यहां पे दूसरा मेथड यूज करने वाले हैं जिसमें एक क्लिक में आपकी पूरी रियल एस्टेट की वेबसाइट रेडी हो जाएगी। हम एक प्रीमियम थीम यहां पे यूज करेंगे जो कि है एक्स स्टोर थीम, जिसका एक्चुअल कॉस्ट अभी राइट नाउ $39 है। ये थीम आप कैसे ले सकते हो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल इस थीम को आपको यूज करके दिखा देता हूं। सो अभी मैं एक काम करूंगा, सिंपली जाएंगे हम अपीयरेंस में और थीम्स पे हमें क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम पे जाते हैं, अपलोड थीम, ब्राउज पे गए और ये रही एक्स स्टोर थीम। इस तरह से आपको भी दिखाई देगी। सिंपली इसे अपलोड करके आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। ये काफ़ी कमाल की थीम है, एक क्लिक में पूरी रियल एस्टेट की वेबसाइट आपकी रेडी हो जाएगी। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले इस थीम को हम एक्टिवेट करेंगे। ओके, बंद कर देते हैं इसे ना। ये थीम का वेलकम पेज है। यहां पर थीम रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन आ रहा है कि आपको लाइसेंस की वगैरह पुट करके थीम को रजिस्टर कर लेना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, कर लोगे तो ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी। नहीं करोगे तो भी आप इसके सारे प्रीमियम फीचर्स को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले मुझे एक एसेंशियल प्लगइन यहां पे इंस्टॉल करना होगा, तो हम जाएंगे प्लगइन इंस्टॉलर में और ये एक्स स्टोर थीम की तरफ से एक प्लगइन मिलता है, एक्स स्टोर कोर। ये प्लगइन आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल होना बेहद जरूरी है, तभी आपके सारे प्रीमियम फीचर्स यहां पे काम करते हैं। तो इस थीम को इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। ओके, तो प्लगइन सक्सेसफुली यहां पर एक्टिवेट हो चुका है। शायद मैंने थीम बोल दिया, एक्चुअल में प्लगइन है ये। अब यहां पर आप देखो इंपोर्ट डेमोज दिया हुआ है। 130 से भी ज्यादा प्री मेड वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपको सिंपली इंपोर्ट डेमोज से पहले जाना होगा। 130 से भी ज्यादा पहले से बनी बनाई वेबसाइट्स हैं। तो हम यहां पे सर्च करेंगे REALESTATE, रियल एस्टेट। ये रही रियल एस्टेट की डेमो साइट। एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो साइट कैसी दिखाई देती है। ये एक रियल एस्टेट वेबसाइट है जो एक्स स्टोर थीम पे बनी हुई है। अगर आपको पसंद आ रही है तो एक क्लिक में हूबहू सेम यही वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करते हैं? यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह का डेमो सेटअप विजार्ड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आता है सेटअप एक्स स्टोर चाइल्ड थीम। इसको फिलहाल हम स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई कौन सा पेज बिल्डर आप यूज कर रहे हो, एलिमेंटर या WP बेकरी। हम यहाँ पे एलिमेंटर चूज करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं जिन्हें आपको इंस्टॉल करना होगा। पहले से सारे प्लगइन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एक काम करते हैं, इसे आप अनचेक कर दोगे। हमें यहाँ पे यूज करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और MC4W, जो भी मतलब ये प्लगइन है ये यूज करेंगे। इंस्टॉल कर लीजिए। असल में ये वो प्लगइन्स हैं जो इस रियल एस्टेट डेमो में यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे प्रो एलिमेंट्स हमें यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, सो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक्टिवेट हो गया। अभी ये वाला एक्टिवेट हो रहा है। ओके, तो प्लगइन तो देखिए इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंटेंट कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको डेमो साइट का सारा कंटेंट इंपोर्ट करना है? सारे कंटेंट का मतलब क्या है? इस पे जितने भी पेजेस बने हुए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज बनी हैं, जो कुछ भी है इस पे, क्या सब कुछ आपको इंपोर्ट करना है? अगर हाँ तो आप यहाँ पे फुल डेमो साइट कंटेंट को सेलेक्टेड रखोगे। फिलहाल मुझे सब कुछ इंपोर्ट नहीं करना है। प्रोडक्ट मेरे खुद के रहेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज मेरी खुद की रहने वाली है। इसे मैं अनचेक करूंगा। अब यहाँ पे कस्टम ऑप्शंस मैं चूज कर सकता हूँ। जैसे मुझे पेजेस को इंपोर्ट करना है, ठीक है, पेजेस में विजेट्स भी आ जाए, होम पेज भी आ जाए। इसके बाद प्रोडक्ट्स चलो सेलेक्ट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह बनी है वो भी इंपोर्ट करनी है क्या? इसे भी यहाँ मैंने चूज कर लिया। कुछ स्टैटिक ब्लॉक्स हैं उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म ले लेते हैं। मीडिया ले लेते हैं। मीडिया का मतलब क्या है? जो भी इमेजेस इस वाली साइट के ऊपर यूज की गई हैं वो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। थीम ऑप्शंस चलेगा, मेन्यूज भी चलेगा, एलिमेंटर सेक्शंस, एलिमेंटर हेडर फुटर। हेडर फुटर का मतलब क्या है? ऐसा हेडर बन के आ जाएगा आपके पास, मतलब जो अभी बोरिंग सा हेडर आपकी साइट पे बना हुआ है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा। और फुटर का मतलब क्या है? सबसे बॉटम वाला एरिया, ये सबसे नीचे वाला एरिया, ये भी इंपोर्ट हो जाएगा एक क्लिक में। फिर इसे हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या दे रहा है? एलिमेंटर सिंगल प्रोडक्ट्स। फिलहाल इसे हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने खुद से सिंगल प्रोडक्ट पेज का डिजाइन रेडी किया है। अब सिंपली हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। जो चीज़ें हमने रिक्वेस्ट की हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास इंपोर्ट हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है।
है। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है या कुछ कहना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो रियल एस्टेट डेमो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। एक बार अपनी साइट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन डोमेन है और देखो इस पे पूरी की पूरी वेबसाइट बन के रेडी हो गई। कुछ डमी प्रोडक्ट्स या डमी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका इंडिविजुअल पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब इस थीम में देखो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है पेज, बट कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम अपना प्रोडक्ट एक बार चेक कर लेते हैं। बैकएंड में चलेंगे, जैसे हमारे पास ये वाला एक प्रोडक्ट है ना, इसे ओपन करके देखते हैं न्यू टैब में। तो देखो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है क्योंकि हमने इस पेज का डिजाइन अपने हिसाब से किया हुआ था और कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर देखो आ रही हैं। अच्छा, एक्स स्टोर थीम एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पर अगर आप गौर करोगे ना, देखो प्रोडक्ट का थंबनेल है यानी प्रॉपर्टी का थंबनेल है, उसके नीचे कुछ और भी मेटा डेटा यहाँ पे दिया होता है, जैसे बेडरूम 5 रूम्स है, स्क्वायर फीट कितना है, लोकेशन क्या है, मतलब कुछ कस्टम डेटा यही थंबनेल के ऊपर दिखा दिया जाता है, जो कि काफी सही लगता है रियल एस्टेट वेबसाइट के लिए। अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। ऑल प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे यानी ऑल प्रॉपर्टीज। अब देखो काफी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनाई गई हैं, जैसे ये सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंटर की हेल्प से बनी है ना। एक बार व्यू करके देख लेते हैं, ये रहा इसका डिजाइन। अब एक काम करते हैं, क्विक एडिट में चलते हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरीज थी वो न्यू स्टेट है, प्लॉट तो हमने बना रखी थी और डेवलप्ड प्रॉपर्टीज हमने बना रखी थी। इसको हटा करके हम चूज कर लेते हैं डेवलप्ड प्रॉपर्टीज और फिर अपडेट कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि इसका डिजाइन कैसा दिखाई देता है। ओके, अब देखो डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया है ना। पहले कुछ और डिजाइन था, अभी कुछ और डिजाइन आ गया। ये कौन सा डिजाइन है जो हमने रेडी किया हुआ था। अब हमारे हिसाब से बेसिकली डिजाइन के अंदर काफी सारी मैपिंग हमने करवा रखी थी ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं एडिट पे जाऊंगा तो यहां पर देखो हमने कैटेगरी चूज किया डेवलप्ड प्रॉपर्टीज, लेकिन यहां पर इन सभी चीजों को हमने फिलअप नहीं किया है, जिसकी वजह से फ्रंट एंड पे दिख भी नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां से फटाफट सारी चीजों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एरिया जैसे रख देते हैं 8955, बिल्ड ईयर मान लेते हैं 2010, प्रॉपर्टी का प्राइस 980 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है, कुछ और डिटेल वगैरह यहाँ फिलअप कर देते हैं। किचन साइज 550 स्क्वायर फीट हो जाता है। ठीक, इसके बाद अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब चेक करते हैं, अभी आप देखो यहाँ पे सारी डिटेल दिखने लग गई है। अब थोड़ा सा इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देखो ये तो प्रॉपर्टी का नाम हो गया, लेकिन यहाँ पे नीचे वाली चीजें ना ओवरलैप कर रही हैं। जब हम थीम वगैरह चेंज करते हैं तो थीम की कुछ स्टाइलिंग वाली चीजें भी इंपोर्ट होती हैं। हमें इस पेज को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, जो हमने सिंगल प्रोडक्ट पेज रेडी किया था। तो चलते हैं एलिमेंटर में, टेम्पलेट्स के अंदर थीम बिल्डर पे हमें जाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ये रहा और दूसरा एक टेम्पलेट है। देखो 3 टेम्पलेट और यहाँ पे इंपोर्ट हुए हैं, एक एलिमेंटर फुटर, एक एलिमेंटर हेडर और एक दूसरा भी एलिमेंटर हेडर है। ये 3 जो टेम्पलेट बन गए ना, ये आपको एक्स स्टोर थीम की तरफ से मिले हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ चलते हैं डेवलप प्रॉपर्टीज को और इसे एडिट करके देख लेते हैं। एडिट पे जाएंगे, चूंकि ओवरलैप हो रही कुछ चीजें, तो मतलब मार्जिन वार्जिन हमें फिक्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो ये ओवरलैप हो रहा है ना। नीचे वाला जो कंटेनर है ना, एडवांस्ड में जाके और लेआउट में चलते हैं। देखो यहाँ पे -41 टॉप मार्जिन हमने सेट कर रखी है, इसे हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद अपडेट कर देते हैं एंड देन अब इसको फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो फिक्स हो गया ना ये। अब ये काफी सही लग रहा है। एक बार होम पेज पे भी चलते हैं। देखो होम हमारा इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब आप इस होम को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, बहुत बहुत आसान है। कैसे कस्टमाइज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा होम पेज ओपन है ना, आपने वेबसाइट में लॉग इन कर रखा है। ऊपर आपको ब्लैक वाली पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो आता है एडिट विद एलिमेंटर। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, इस पेज की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। आप किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। देखो अभी ये लोड हो रहा है, बैकग्राउंड में इमेज आ गई। अगर आपको मान लीजिए इमेज चेंज करनी है, वैसे देखो यहाँ पे हम ओवरलैप करते हैं तो हो क्या रहा है, एक्चुअल में हेडर आ जा रहा है। आप यहीं पे राइट क्लिक करोगे, एडिट स्लाइडर पे जाओगे तो देखो यहाँ पे 2 तरह के स्लाइडर के टैब्स दिए हुए हैं। ये पहला स्लाइडर का टैब है, बैकग्राउंड में जाते हैं यहाँ पे इमेज सेट किए, यही बड़ी वाली। आप यहीं से चूज इमेज करके दूसरी इमेज लगा सकते हो। कोई टेक्स्ट वगैरह अगर आपको चेंज करना है, जैसे कंटेंट में गए, टाइटल में क्या लिखा है, ऑल टाइप प्रॉपर्टीज, तो यहाँ ये लिखा है ऑल टाइप प्रॉपर्टीज आर पब्लिश्ड हियर। प्रॉपर्टीज की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, यहाँ पे होनी चाहिए ES, सॉरी S हटाना पड़ेगा मुझे। ये प्रॉपर्टीज की स्पेलिंग अब करेक्ट हुई है। ठीक है, सब टाइटल ये दिया हुआ है, सब टाइटल यहाँ पे दिया है। अगर आपके स्टाइलिंग वगैरह वाला काम करना है तो सिंपली स्टाइल वाले टैब पे चले जाना। सभी के लिए अलग अलग सेटिंग यहाँ पे दी होती है। खैर, बटन का लिंक चेंज करना है, देखो यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, बटन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हैशटैग लगा है बटन के लिंक में। आप यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर्टी वाले पेज का लिंक लगा सकते हो। प्रॉपर्टी वाले पेज का लिंक कहाँ मिलेगा, एक बार इस पेज को वाले रिफ्रेश कर लेते हैं, अपने होम पेज पे चलते हैं, ये रहा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, एक बार इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं तो ये शॉप आना चाहिए।
जो स्टैंडर्ड पेज होता है ना वो /shop होता है। ये प्रॉपर्टीज वाला पेज है, इसका लिंक हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, वापस चलते हैं होम पेज पे और इस बटन में हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग में जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा वो कौन से वाले पेज पे पहुंचेगा, सीधा इस वाले पेज पे पहुंच जाएगा। अब इसको हम पब्लिश कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको किसी और अदर एलिमेंट को यहाँ पर चेंज करना है, डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए ये वाला सेक्शन सही नहीं लग रहा, सजेस्ट सिटी वगैरह यहाँ पे लिखा है, तो इसे हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट वाला कैरोसेल कहलाता है। कैरोसेल का मतलब प्रोडक्ट्स आपको स्लाइडर फॉर्मेट में दिखाई देंगे। जब भी मैं प्रोडक्ट्स कहता हूं ना, आप समझ जाना मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। इसे आप यहां से एडिट भी कर सकते हो। पेंसिल पे क्लिक किया, एडिट प्रोडक्ट्स पे गए, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाती है। प्रोडक्ट का व्यू क्या होना चाहिए, क्वेरी वगैरह क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो फिलहाल इसको पब्लिश कर देते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका होम पेज रेडी हो गया। जितने भी अदर इनर पेजेस हैं वो भी सब आपके रेडी हो गए हैं। एक एक क्लिक करके बस आप उन्हें एडिट कर सकते हो। बाकी ये जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया था ना, वर्डप्रेस फुल ट्यूटोरियल वाला जो वीडियो था, उसमें डिटेल मैंने समझाया कि एलिमेंटर कैसे यूज किया जाता है। अभी फिलहाल हमारी वेबसाइट कंप्लीटली रेडी है। यहाँ पर हमने डेमो इंपोर्ट वगैरह किया है। अगर आपको हेडर वगैरह चेंज करना है, मान लीजिए लोगो अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं, आप सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे माउस रखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा एलिमेंटर हेडर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना तो हेडर की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। अब किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। रूल बस वही है, माउस लेके जाइए, राइट क्लिक कीजिए, एडिट साइट लोगो, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। चेंज साइट लोगो पहले से लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा भाई कि हाँ यहीं से चेंज होगा लोगो। क्लिक कर देना, उसके बाद अपनी खुद की कस्टम इमेज अपलोड कर देना। लोगो का साइज थोड़ा छोटा रहना चाहिए, जैसे मान लो 200 बाई 100 पिक्सल रहेगा, 200 बाई 80 पिक्सल रहेगा तो वो ठीक रहता है। बहुत बड़ा लोगो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना होता है। रही बात है मेन्यूज की, अगर मान लो कोई मेन्यू आपको एडिट करना है, रिमूव करना है या ऐड करना है, तो पहले आप इसे एडिट करोगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे सारी सेटिंग आपके सामने ओपन हो गई है। क्या दिया हुआ है, मेन्यूज। अभी मेन मेन्यू यहाँ पे सिलेक्टेड है, ये मेन मेन्यू कहलाता है। अब मेन्यूज बनते कहां पर हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। यहां पर आपको जाना होता है अपीयरेंस में और आपको जाना होगा मेन्यूज में। देखो पहले से ही यहाँ पे मेन्यू बने होंगे, मेन मेन्यू नाम का एक मेन्यू बना है, सेलेक्ट पे क्लिक करो। ये वो सारे मेन्यूज है जो आपको आपके होम पेज पे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अच्छा मैंने हेडर गलती से बंद कर दिया है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारे मेन्यूज यही वाले हैं। किसी भी मेन्यू को हटाना है, जैसे मान लो ब्लॉग को मुझे हटाना है, एरो पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ से रिमूव कर दूंगा ऐसे। लग्जरी विला को अगर हटाना है, क्लिक करूंगा और रिमूव कर दूंगा और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। देन जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखना वो वाला मेन्यू हट जाएगा, है ना। तो आप ऐड भी कर सकते हो नए मेन्यूज और हटा भी सकते हो। बाकी डिटेल में समझ लीजिएगा जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है। अब राइट नाउ अभी एक चीज और है यहाँ पे, हाँ अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है वूकॉमर्स में कि बाय डिफॉल्ट जो आपका स्टोर होता है, आपकी वेबसाइट होती है ना, वो ऑफलाइन मोड में रहती है। मतलब जब आप उस पर काम कर रहे होते हो तो वो ऑफलाइन मोड में रहती है, हमें उसे पब्लिकली अवेलेबल भी करवाना होता है। तो यहाँ पे एक सेटिंग आई हुई है, आपको जाना होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यहाँ वूकॉमर्स में आपको सेटिंग्स में जाना होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा साइट विजिबिलिटी का। इस पर आप क्लिक करोगे तो अभी राइट नाउ देखो साइट विजिबिलिटी क्या है, कमिंग सून दिया हुआ है। आपको लाइव करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है तो हमारी साइट लाइव रहती है। लेकिन अभी हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं ना, ये हमारा डोमेन नेम जो दिया हुआ है सिर्फ लोकल सर्वर पे काम कर रहा है। लोकल सर्वर का मतलब क्या है, सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे साइट ओपन हो रही है, आपके एंड पे भी ओपन नहीं होगी। ना ही इंटरनेट पे अगर कोई इस डोमेन नेम को टाइप करेगा तो ये साइट ओपन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस साइट को अभी लोकल सर्वर से उठाकर इंटरनेट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लाइव सर्वर की जरूरत पड़ने वाली है, तभी हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे चलेगी और कोई भी हमारी साइट को ओपन कर सकेगा। अब वेबसाइट को लाइव सर्वर पर लेके जाना है तो पहले हमारे पास लाइव सर्वर होना भी चाहिए। लाइव सर्वर का मतलब वेब होस्टिंग सर्वर, ठीक है। अब वेब होस्टिंग सर्वर हमें परचेज करना होता है, ईयरली सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हो या आप 4 साल के लिए एक साथ होस्टिंग खरीद सकते हो। मार्केट में बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। कुछ की सर्विस अच्छी है बट प्राइस बहुत ज्यादा है, कुछ की सर्विस बेकार है, प्राइस भी कम है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग लें, सबसे सही रहेगी, किफायती सर्विस बहुत अच्छी है। होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली लिंक टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस लिंक को यूज करने के काफी सारे फायदे हैं, मैं आपको समझा देता हूं। पहली चीज तो ये है कि अगर आप इस लिंक को यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा वेब होस्टिंग में। मेरी टीम से बात कर लेना, कॉन्टैक्ट ईमेल और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी चीज, जो एलिमेंटर प्रो प्लगइन हमने यूज किया है इस पूरे वीडियो में, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा 1 साल के लिए, जिसे आप अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक एलिमेंटर एक ही साइट पे काम करेगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा
अच्छा सर एलिमेंटर जो आप प्रोवाइड करते हैं कितनी साइट पे यूज़ कर सकते हैं, तो हम सिर्फ एक साइट के लिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको अलग से खरीदना ना पड़े, वो एज अ गिफ्ट आपके लिए होता है। तो हमें सिंपली जाना होगा वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे और यहाँ वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे प्लान दिए हुए हैं। आपको चूज करना है प्रीमियम प्लान, ये वाला प्लान, ये सबसे सही प्लान होता है। 129 रुपीज़ पर मंथ अभी दिखा रहा है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। नॉर्मल डेज में 149 रुपीज़ पर मंथ इसका प्राइस होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इन सभी प्लान में ये है कि आप देखो प्रीमियम प्लान हो चाहे बिजनेस प्लान हो या क्लाउड स्टार्टअप प्लान हो, तीनों में आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। मतलब एक होस्टिंग खरीद के आप 100 डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर वेबसाइट बना सकते हो। आपको बार बार होस्टिंग नहीं खरीदनी होती है। अगली चीज क्या है, इस प्रीमियम प्लान में आपको 100 जीबी तक का SSD स्टोरेज मिलता है, 100 जीबी तक की फाइल्स आप अपलोड कर सकते हो। फ्री डोमेन मिलेगा 1 साल के लिए, 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डोमेन नेम मिल जाता है। प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स अगर इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे यहाँ पे लॉक सिंबल दिया, आप क्लिक करोगे क्या लिख के आ रहा है, कनेक्शन सिक्योर। तो ये वाला फीचर आपके हर एक वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, आप इसे यूज कर सकते हो। और भी काफी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिलहाल मैं रेकमेंड करूंगा, अभी जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, प्रीमियम प्लान की तरफ ही आपको जाना है। सिंपली चूज प्लान पे हम क्लिक करेंगे। हो सकता है जिस टाइम आप होस्टिंगर पे जाओ तो ये 129 ना दिखाए, 149 रुपीज दिखाएगा। अभी राइट नाउ ऑफर चल रहा है तो मुझे 129 रुपीज पर मंथ दिखा रहा है। अब हम आगे कार्ड पेज पर। अब यहाँ पे आपको वेब होस्टिंग का ड्यूरेशन चूज करना होता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो आप 12 महीने की होस्टिंग एक साथ ले लेना या फिर सीधा 48 मंथ। सबसे सही रहेगा 48 मंथ का। मंथली प्राइस तो कम रहता ही है, प्लस देखो होस्टिंग के प्राइस ना हर साल घटते बढ़ते रहते हैं। घटते तो नहीं है, बढ़ते ही रहते हैं, हमेशा मैंने बढ़ता ही हुआ देखा है। अगले साल हो सकता है होस्टिंग का प्राइस भाई 10 गुना बढ़ जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने 4 साल के लिए एक साथ पैसे पे कर रखे हैं, आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना होगा। और इस अमाउंट में, मतलब इस ड्यूरेशन में आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। आपका होस्टिंग का हेडेक कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो मैं रेकमेंड आपको यही करूंगा, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देख लेना। 1 महीने वाली होस्टिंग आपको नहीं लेनी है और ना ही आपको एलिमेंटर प्रो मिलेगा अगर आप 1 महीने की होस्टिंग लेते हो। कम से कम 12 महीने होना चाहिए या फिर सीधा 48 मंथ्स। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पे अपना अकाउंट वगैरह आप क्रिएट कर लोगे। इसके बाद पेमेंट वाले सेक्शन पे आ गए। एक बार अपना ऑर्डर रिव्यू कर लेना। 4 साल की वेब होस्टिंग 48 मंथ्स कितने की पड़ रही है, 6192 रुपए। कोई ज्यादा नहीं, 4 साल की वेब होस्टिंग 2000 रुपए से भी कम प्राइस पड़ रहा है पर ईयर का, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। एक डोमेन नेम 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसकी प्राइवेसी कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर रहने वाली है। तो यहाँ पे टैक्स वगैरह मिला करके 7306 रुपए पड़ता है 4 साल की वेब होस्टिंग का। लेफ्ट हैंड साइड पे आप काफी सारे पेमेंट ऑप्शन देख सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे उसे आप चूज कर लेना। यहाँ पर एक कूपन कोड भी आप अप्लाई करोगे। ये कूपन कोड आपको मेरी टीम प्रोवाइड करेगी, 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप रीच आउट कर लेना, आपको स्पेशल कूपन कोड भी मिल जाएगा। और हाँ, एलिमेंटर प्रो प्लगइन कैसे मिलेगा वो मेरी टीम आपको बता देगी। अलॉन्ग विद दैट जो हमने अभी थीम यहाँ पे यूज की है ना, जिसकी हेल्प से आप एक क्लिक में पूरी साइट बना पाए हो, वो थीम भी आपको कैसे मिल जाएगी उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर लेना। या फिर अगर आप परचेज करना चाहो अलग से तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन सबमिट सिक्योर पेमेंट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल भी आपको आ जाएगा। अभी राइट नाउ हमने वेब होस्टिंग तो ले ली है, अब हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम भी क्लेम करना है ताकि हम अपनी वेबसाइट को उस पर शिफ्ट कर सकें और हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप वेबसाइट ओपन करोगे hostinger.in, ठीक है। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन आएगा, इस पर आपको जाना होता है। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया हो उसमें आप लॉगिन कर लोगे। तो ये मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। मैंने 4 साल का वेब होस्टिंग प्लान देखो लिया हुआ है। हालांकि मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग लिया है क्योंकि मेरा जो बिजनेस रन होता है बेसिकली उसमें मुझे हाई लेवल के फीचर्स यूज करने होते हैं। बट अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रीमियम प्लान भी लेके चल सकते हो। अब फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलता है, आपको डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना होता है। गेट अ फ्री डोमेन है, गेट अ न्यू डोमेन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे। अभी आई थिंक लोड हो रहा है। अब गेट अ न्यू डोमेन पे हम क्लिक करेंगे और जो भी आपको डोमेन नेम पसंद आ रहा है आपकी वेबसाइट के लिए उसे आप यहाँ पे सर्च करोगे। जैसे मान लीजिए कोई डोमेन नेम हम पसंद करते हैं 699 acres.com। डोमेन नेम में स्पेस वगैरह नहीं होता है, ठीक।
देन हम एंटर पुश करेंगे। अगर ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है तो हमें मिल जाएगा। देखो 699acres.com ये डोमेन नेम अवेलेबल है, आप चाहो तो इसे ले सकते हो। यहाँ पे लिख के आ रहा है डोमेन इज अवेलेबल। इन केस अगर किसी और ने इस डोमेन नेम को ले रखा होगा तो फिर आप इसे नहीं ले पाओगे, आपको फिर दूसरा डोमेन नेम लेना पड़ेगा। मेरे एंड पे 499 रुपए पर ईयर दिखा रहा है क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं। बट आपने नहीं लिया होगा तो यहां पे लिख के आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री, क्लिक कर देना। आपका डोमेन नेम आपके वेब होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, हमें वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना है और जो डोमेन नेम आपने लिया हुआ है ना, उस डोमेन पर हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहां पे देखो ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे। देन आपको चूज करना है वर्डप्रेस। इसके बाद यहां पर आप अपना लॉगिन डिटेल वगैरह क्रिएट करोगे। आपको याद होगा लोकल सर्वर पे हमने जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था उस टाइम पे भी वर्डप्रेस के लिए लॉगिन डिटेल्स हमने क्रिएट की थी। यहां पर भी आपको लॉगिन डिटेल क्रिएट करनी है, कोई डिफरेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वही हो, कोई डिफरेंट भी आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल में अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी अदर ऑप्शंस आते हैं आपको सिंपली स्किप कर देना है। तो यहां पर हम क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी हमें डोमेन नेम चूज करना होगा कि किस डोमेन पे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो देखो आपके सामने सर्च बॉक्स आ रहा है ना, वैसे मेरा डोमेन नेम देखो यहां पे दिखा रहा है howtosearch.in। इसी डोमेन पर मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा, फिर अपनी लोकल साइट को शिफ्ट करूंगा। आपने जो भी डोमेन नेम खरीदा होगा वो डोमेन नेम यहां पे या तो दिखा रहा होगा, अगर नहीं दिखा रहा होगा तो सर्च बॉक्स में टाइप करना तो आपका डोमेन नेम आ जाएगा। फिलहाल मैं चूज करूंगा howtosearch.in। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। वर्डप्रेस कुछ ही देर में इस डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब तक वर्डप्रेस इस डोमेन पे इंस्टॉल हो रहा है ना, तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारे लोकल सर्वर पे साइट बनी हुई है ना, इसका पूरा बैकअप बना के डाउनलोड कर लेते हैं। बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं, आपको एक प्रीमियम प्लगइन फिर से यहां पे यूज करना है और ये प्रीमियम प्लगइन भी मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। तो सिंपली ऐड न्यू प्लगइन पे पहले हमें जाना होगा, अपलोड प्लगइन पे जाएंगे ब्राउज पे और मेरे पास प्लगइन ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये अपड्राफ्ट प्लस। ठीक है, ये एक प्रीमियम प्लगइन है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $70 पर ईयर के आसपास है। ये आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, मेरी टीम प्रोवाइड कर देगी, आप कांटेक्ट कर लेना। बट हाँ, मिलेगा उनको जो सीरियसली वेबसाइट बना रहे हैं। अगर आपने वेब होस्टिंग सर्वर परचेज किया होगा तो कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो मेरी टीम आपको गाइड कर देगी भाई किस तरह से आपको ये प्लगइन मिल सकता है और बहुत क्विकली मिल जाएगा। ठीक, देन एक्टिवेट प्लगइन पे हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, इसके बाद ये प्लगइन देखो हमारा एक्टिवेट हो चुका है। देन सेटिंग्स में आपको यहां पे दिखाई देगा अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स, इस पर हम जाएंगे और यहां बैकअप नाउ पे क्लिक करते हैं। देन तीनों चेक बॉक्सेस को हम सेलेक्ट करेंगे और बैकअप नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी इस लोकल वेबसाइट का पूरा बैकअप बन के रेडी हो जाएगा। उस पूरे बैकअप को हम अपने कंप्यूटर पे पहले डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो हमारे लाइव सर्वर है ना, जैसे हमारा ये वाला डोमेन नेम है, इसके ऊपर अपलोड करके हम रिस्टोर करेंगे। ठीक, तो देखो अभी वर्डप्रेस हमारे इस वाले डोमेन पे इंस्टॉल हो चुका है। एक काम करते हैं, इस डोमेन को ओपन करके देखते हैं। देखो एक बेसिक सी वेबसाइट हमारी बन के आ गई है। इसमें मुझे लॉगिन करना है, तो लॉगिन कैसे करते हैं, किसी भी डोमेन नेम के आगे /WP- या -admin और एंटर पुश कर देंगे। देन आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, मतलब जो भी आपकी वर्डप्रेस साइट है। और जस्ट अभी हमने लॉगिन डिटेल्स क्रिएट की थी नए वाले वर्डप्रेस के लिए, तो वो लॉगिन डिटेल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। अब जो सेम प्लगइन हमने बैकअप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया था ना, अपड्राफ्ट प्लस, वही सेम प्लगइन बैकअप को रीस्टोर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उस प्लगइन को हम अपनी लाइव साइट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। फिर से चलते हैं प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे, देन अपलोड प्लगइन, ब्राउज पे जाना होगा और हमारे पास कहाँ गया अपड्राफ्ट प्लस बैकअप, ये रहा। इसे ओपन करके इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, एक्टिवेट कर लिया हमने ये वाला प्लगइन किस वाले डोमेन पे, हमारे लाइव डोमेन पे। वापस चलते हैं लोकल साइट पे। देखो यहाँ पर हमारी लोकल वेबसाइट का पूरा बैकअप रेडी हो चुका है। डेटाबेस, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, अदर 5 फोल्डर बनते हैं। सब पे आप क्लिक करोगे एक करके और देखो सारी फाइल्स हम यहां से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड डीबी का मतलब डेटाबेस, डाउनलोड प्लगइन्स, डाउनलोड थीम्स। तो एक एक करके सब पे आप क्लिक करो और इन सभी को आप डाउनलोड करते चलोगे। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस को डाउनलोड किया, प्लगइन्स को डाउनलोड किया, देन थीम्स को डाउनलोड किया, अपलोड्स को डाउनलोड किया और अदर्स को डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं 5 फाइल्स हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं। लोकल साइट का काम खत्म। इसे हम चाहे तो अब यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब सारा काम लाइव साइट पे होगा। यहाँ पर देखो लाइव साइट पे भी हमने अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन को इंस्टॉल किया है ना। अब मुझे उस बैकअप को यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम सिंपली सेटिंग्स में जाएंगे, अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद
अब आपको बैकअप नाउ पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि हमने बैकअप तो लोकल साइट का बनाया, उसे यहाँ पे अपलोड करना है। स्क्रॉल डाउन आप करोगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड बैकअप फाइल्स, इस पर आपको क्लिक करना है, देन सेलेक्ट फाइल्स में जाना है और जहाँ पर भी आपने बैकअप को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड कर दोगे। तो मैं यहाँ पे 5 जिप फाइल्स को अपलोड करूँगा। ओके, ये यहाँ पे अपलोड हो रही हैं। सो अभी राइट नाउ हम देख सकते हैं 5 फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब इन्हें हमें रीस्टोर करना है, तो सिंपली आप रीस्टोर बटन पे क्लिक करोगे, 5 फोल्डर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको रीस्टोर पे क्लिक कर देना और आराम से बैठ जाइए। जो आपकी लोकल साइट थी ना, वो कुछ ही देर में आपके लाइव सर्वर में माइग्रेट हो जाने वाली है। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी एक डोमेन से साइट को उठा के किसी दूसरे डोमेन पे शिफ्ट कर देते हैं। हमारा लोकल वाला जो डोमेन था वो क्या था, real-estate.local, तो वो एक दूसरा डोमेन था। हमने शिफ्ट किस पे किया है, howtosearch.in पे, है ना। देखो यहाँ पे रीस्टोर सक्सेसफुल हो चुका है। रिटर्न टू अपड्राफ्ट प्लस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। ये आई थिंक फिर से हमसे लॉगिन वगैरह मांगेगा। जो प्रीवियस वाली लॉगिन डिटेल्स थी ना, वो हमें एंटर करनी होती है इन केस अगर मांगता है तो। फिलहाल डिलीट ओल्ड फोल्डर्स पे क्लिक किया। अब जो लोकल साइट का हमारा यूजर नेम था ना, वही यहाँ पे काम करेगा, उसी का पासवर्ड काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमने लोकल साइट को रीस्टोर किया है, उसका ही डेटाबेस भी यहाँ पे रीस्टोर हुआ है और डेटाबेस में जो भी यूजर नेम पासवर्ड सेव था वही यहाँ पे रिप्लेस भी हो गया है। तो मैंने लोकल सर्वर पे यूजर नेम क्रिएट किया था सद्दाम, पासवर्ड भी क्रिएट किया था। लॉगिन कर लेते हैं एंड यहाँ पे डिलीट ओल्ड फोल्डर्स पे हमें क्लिक कर देना होता है। हमारी पूरी वेबसाइट एक क्लिक में रीस्टोर हो चुकी है। एक बार मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ न्यू टैब में। सो ये आप देख सकते हो हमारी पूरी रियल एस्टेट की वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो चुकी है और हमने लोकल सर्वर पे पहले साइट को रेडी किया था, उसके बाद हमने इसे लाइव सर्वर पे शिफ्ट किया है। इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस साइट को बना करके आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो। अर्निंग कैसे कर सकते हो? सिंपल सा तरीका है, अगर मान लो लोकल में आपको कोई प्लॉट वगैरह बिकवाना है तो आप उनकी इंक्वायरी निकाल के अपनी खुद की साइट बनाओ। यहाँ पे आप सारी लिस्टिंग वगैरह करके इनके एड्स वगैरह भी चला करके अच्छी खासी लीड्स वगैरह निकाल सकते हो। खैर, कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट पहले काम करना तो आना चाहिए, पहले साइट बनाना आपको आना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।